हेलो एवरीवन, क्रोशेट वर्ल्ड में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम रितु है और आज देखिए वैलेंटाइंस डे के लिए मैं लड्डू गोपाल की ये सुंदर सी ड्रेस बनाकर आपको दिखाने वाली हूँ। और ये देखिए इसमें मैंने ये हार्ट्स बनाए हैं इस तरह के। ये देखिए छोटे छोटे से हार्ट्स हैं, बहुत ही प्यारी डिज़ाइन है, तो बिल्कुल आप इसको ट्राई करें। और इसमें मैंने 8 mm का मोती लगाया है यहाँ पर हार्ट्स के कॉर्नर पर। और जब हम ये हार्ट्स बनाएंगे तो जो हमारा बेस का वाइट कलर है, वाइट कलर का जो बेस है, यहाँ पर जो हमारी ये कलियाँ बनी हैं, 12 कलियाँ हैं इसमें, तो ये शेप भी आपको हार्ट की तरह ही दिखाई देगा। जब हमारा ये वाला रो कंप्लीट होगा उसके बाद आपको ये शेप दिखाई देगा, और नहीं तो फिर ये हमारा जैसा बेस रहता है उसी तरह से है। तो यहाँ पर मैंने पूरा ड्रेस आपको कंप्लीट बनाकर मैं आपको दिखाऊंगी 4 और 5 नंबर के लिए। चोली जो मैं आपको बनाकर दिखाऊंगी, तो चोली के साथ साथ मैं आपको स्टिचेस बताऊंगी कि आपको 4 नंबर के लिए भी किस तरह से रखने हैं। चोली मैं 5 नंबर में बनाकर दिखाऊंगी, लेकिन साथ में मैं आपको 4 नंबर के स्टिच भी बताती जाऊंगी। और उसके बाद मैं आपको चोली का लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दूंगी, तो वहाँ से देखकर भी आप चोली बना सकते हैं। बस वहाँ जो मैंने चोली डाली है, तो 5 नंबर की चोली में मैंने अब बाद में कुछ चेंजेस किए हैं, तो वो उसके साथ मैं आपको यहाँ पर क्लियर एकदम एक एक स्टिच क्लियर दिखाकर चोली बनाकर दिखाऊंगी। घेरा भी इसी वीडियो में बनाकर दिखाऊंगी। सब कुछ कंप्लीट आपको एक ही वीडियो में देखने को मिलेगा। तो यहाँ से देखकर आप ये पूरी ड्रेस बना सकते हैं, और साथ ही साथ इस ड्रेस को आप छोटे और बड़े सभी साइज़ में बना सकते हैं। तो वो किस तरह से आपको चेंज करने हैं वो भी मैं आपको बताऊँगी, तो वीडियो को ध्यान से देखें। और हर साइज़ में इसको आप बना सकते हैं। ये जो हार्ट का शेप है, ये देखिए, जब हम छोटे साइज़ के लिए बनाएंगे तो हमारे इनके बीच में थोड़ी दूरी आएगी, तो ये हमारे और भी उभर कर दिखेंगे। और 4 और 5 के लिए मैं आपको इसी वीडियो में बताऊंगी, तो वो आप ध्यान से देखें कि किस तरह से बनाना है। तो वीडियो को शुरू करेंगे हम चोली के साथ, और कंप्लीट ड्रेस आपको एक ही वीडियो में बनाकर दिखाने वाली हूँ। तो सबसे पहले हम चोली से ही स्टार्ट करेंगे। और ये देखिए इस तरह से आपको वूल लेनी है, और जो क्रोशिया है वो मैंने 11 नंबर का यूज़ किया है 3 mm, और जो मेरी वूल है वो 4 प्लाई वूल है। तो इस तरह से हम वूल को होल्ड करेंगे और इस तरह से हुक के ऊपर घुमाएंगे और एक बार नीचे से घुमाएंगे। ये देखिए इस तरह से हमने हुक को रखा, एक बार घुमाया और फिर एक बार हुक को इस तरह से नीचे से घुमाकर यहाँ पर हम नॉट लगाएंगे। तो ये हमारा धागा शुरू हो गया। इसके बाद हम यहाँ पर चेन्स बनाएंगे। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17, यहाँ पर मैंने 17 चेन बनाई। और 5 नंबर की चोली है तो 5 नंबर के लिए आपको बनाकर दिखा रही हूँ। 17 चेन बनाने के बाद जो हमारी 17वीं चेन है, इसको आप इस तरह से नाखून से दबा लें, और 1 2 और 3 चेन और यहाँ पर हम बनाएंगे। ये हमारा एक डबल क्रोशिया काउंट होगा। और इसके बाद जो हमने चेन दबा कर रखी है 7वीं, यहाँ पर आकर हम डबल क्रोशिया करेंगे इस तरह से। इसके बाद अगली चेन में डबल क्रोशिया करेंगे, अगली चेन में फिर से डबल क्रोशिया करेंगे। हर चेन में हमें एक एक डबल क्रोशिया करना है। तो इस रो के लास्ट में हमारे पास 18 डबल क्रोशिया होंगे। 17 चेन में हम 17 डबल क्रोशिया करेंगे। एक ये हमने 3 चेन एक्स्ट्रा बनाई, तो एक डबल क्रोशिया ये, तो टोटल हमारे पास 18 होंगे। रो कंप्लीट है। ये देखिए हमारे पास, यहाँ से काउंट करेंगे तो इसको भी काउंट करेंगे, जो 3 चेन ली थी, 4 8 12 16 और 2 18। और जब हम 4 नंबर के लिए बनाएंगे तो हम यहाँ पर सिर्फ 16 चेन डालेंगे। जो मैंने 17 चेन डाली थी, 16 डालकर उसको 16वीं चेन को दबा कर रखेंगे, फिर 3 चेन बनाएंगे। तो यहाँ पर हमारे 17 डबल क्रोशिया बनेंगे। एक जो 3 चेन बनाएंगे वो काउंट होगा, बाकी 16 चेन में हम 16 डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो इस तरह से 4 नंबर के लिए स्टार्ट करेंगे। दोनों साइज़ के लिए आपको बताती जा रही हूँ। उसके बाद 3 चेन लेंगे, 3 चेन लेने के बाद टर्न करेंगे वर्क को। और ये जो सेकंड वाला होल है, ये देखिए एक होल ठीक 3 चेन के नीचे है, एक सेकंड वाला है। यहाँ पर हम सेकंड वाले होल में 2 बार डबल क्रोशिया करेंगे। एक डबल क्रोशिया हमारा ये स्टार्टिंग में हो गया, 3 चेन। इसके बाद अगले होल में 2 बार डबल क्रोशिया करेंगे फिर से। नेक्स्ट होल में फिर से 2 बार डबल क्रोशिया। तो हर चेन में हमें 2 2 बार डबल क्रोशिया करना है, और लास्ट में आकर फिर से एक बार। तो शुरू में और आखिरी में एक एक रहेगा, बाकी हर चेन में 2 2 डबल क्रोशिया करने हैं। इसी तरह से 4 नंबर के लिए करेंगे, सेम इसी तरह से 4 नंबर के लिए करेंगे।
ये सेकंड लास्ट चेन है, तो यहाँ पर आकर भी हम 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे और फिर हमारी जो लास्ट चेन है ये 3 चेन, ये देखिए 3 चेन, तो इसकी थर्ड चेन में आकर सिर्फ एक बार डबल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से। तो यहाँ पर हमारे जो स्टिच हैं एक बार काउंट कर लेंगे, ये देखिए यहाँ से 5, 10, 15, 20, 25, 30 और 4, 34, 34 यहाँ पर हमारे डबल क्रोशिया है 5 नंबर के लिए। जब हम 4 नंबर के लिए बनाएंगे तो यहाँ हमारे जो स्टिच होंगे वो 17 होंगे, टोटल 17। तो बीच के जो सेंटर के 15 रहेंगे, 15 के ऊपर 2 बनेंगे तो 30 होंगे, और 2 हमारे आगे पीछे के रहेंगे एक एक, तो 32 होंगे। यहाँ पर हमारे 34 हैं, क्योंकि यहाँ हमने 16 के ऊपर 2 2 बनाए हैं तो 32 हुए, आगे पीछे हमारा एक है तो 34। इसके लास्ट में हमारे 34 होंगे सेकंड रो में, और 4 नंबर के लिए 32 होंगे। इसके बाद फिर से 3 चेन लेंगे, 3 चेन लेने के बाद फिर से इस तरह से टर्न किया, और सेकंड वाला जो इस होल है यहाँ आकर डबल क्रोशिया करेंगे। फर्स्ट हमारा ये 3 चेन बन गई, इसके बाद ये देखिए होल आसानी से दिखेंगे आपको, सेकंड होल में एक डबल क्रोशिया, इसके बाद नेक्स्ट चेन में 2 बार डबल क्रोशिया करेंगे, नेक्स्ट चेन में एक बार डबल क्रोशिया करेंगे, उससे नेक्स्ट चेन में एक बार डबल क्रोशिया करेंगे, और उससे नेक्स्ट चेन में 2 बार, इस तरह से बनाया। फिर से अगली चेन जो आएगी यहाँ पर एक डबल क्रोशिया करेंगे, उससे अगली चेन में एक डबल क्रोशिया, और उससे अगली चेन में 2 डबल क्रोशिया। तो यहाँ हर 2 स्टिच के बाद मैंने इंक्रीज़ किया है ये 5 नंबर के लिए। ये देखिए यहाँ एक बनाया, फिर से एक बनाया, और अब नेक्स्ट चेन में 2 बार। और जो आप 4 नंबर के लिए बनाएंगे तो स्टार्ट आप 2 के साथ करेंगे, यहाँ एक बनाया, फिर अगली चेन में 2, उसके बाद यहाँ पर 2 बनाने हैं आपको, उसके बाद 1, 2 और 3 होल में आपको एक एक बनाना है, चौथे होल में आपको 2 बनाने हैं। फिर से ये देखिए जैसे कि यहाँ पर मैंने 2 बनाए, 2 अगले होल में एक एक है, आपको 3 होल में एक एक बनाना है, और 3 के बाद आपको इंक्रीज़ करना है। हर 3 के बाद हम इंक्रीज़ करेंगे तो वो 4 नंबर के लिए करेंगे, 5 नंबर के लिए हर 2 स्टिच के बाद इंक्रीज़ करना है। ये देखिए यहाँ 2 हैं, फिर मैंने बढ़ाया, इसी तरह से हर 2 के बाद यहाँ पर इंक्रीज़, तो इसी तरह से कंप्लीट करेंगे। रो कंप्लीट है। ये देखिए सेकंड लास्ट चेन में आकर यहाँ पर 2 बने, और इसके बाद जो लास्ट हमारी चेन आएगी 3 चेन, इसकी थर्ड चेन में हम एक बार बनाएंगे इस तरह से, और इसके बाद स्टिच काउंट करेंगे एक बार। तो ये देखिए यहाँ पर हमारे 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40 और 45, 45 हमारे स्टिच हैं थर्ड रो के लास्ट में, और जो हमारी 4 नंबर की चोली होगी उसमें हमारे थर्ड रो के लास्ट में 40 स्टिच होंगे। और अब जो चौथी रो हम बनाएंगे तो यहाँ पर हमें स्टिच को डिवाइड करना है, चोली का शेप देना है। तो 1, 2 और 3 चेन बनाई, इस तरह से वर्क को फिर से टर्न किया, पल लिया, और अगले वाला जो होल है ये देखिए एक होल इसके ठीक नीचे है, इसको छोड़ेंगे, अगले होल में डबल क्रोशिया करेंगे, उससे अगले होल में फिर से डबल क्रोशिया, नेक्स्ट चेन में फिर से डबल क्रोशिया, नेक्स्ट चेन में फिर से डबल क्रोशिया। यहाँ पर हमें चोली का शेप देना है, तो ये फ्रंट के पोर्शन की यहाँ पर हमें 6 स्टिच निकालने हैं, 6 डबल क्रोशिए, ये देखिए 6 हो गए। तो ये हमारे फ्रंट के एक साइड की डबल क्रोशिया है। इसके बाद हम स्लीव का पोर्शन छोड़ेंगे, 4 नंबर के लिए भी हम 6 ही निकालेंगे, स्लीव का पोर्शन छोड़ेंगे तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10 चेन हम छोड़ेंगे। 11वां जो होल है यहाँ पर आकर हम डबल क्रोशिया करेंगे, और 4 नंबर के लिए हमें 8 चेन छोड़नी है। जो स्लीव वाला पोर्शन है उसके लिए 8 छोड़ेंगे, फ्रंट के लिए हम 6 ही निकालेंगे, स्लीव के लिए 8 छोड़ेंगे। यहाँ पर मैंने 10 छोड़े, 10 के बाद फिर से हर अगली चेन में हमें एक एक डबल क्रोशिया करना है, और यहाँ पर हमारे बैक में 13 डबल क्रोशिया हमें छोड़ने हैं, क्योंकि हमारे फ्रंट में 6 हैं तो दूसरी साइड के फ्रंट के जब 6 होंगे तो 12 होंगे। एक स्टिच यहाँ हमारे पास एक्स्ट्रा है, तो यहाँ पर हम 13 छोड़ेंगे बैक साइड में, और जो 4 नंबर के लिए छोड़ेंगे वो हम सिर्फ 12 ही निकालेंगे बैक साइड के स्टिच। स्लीव के लिए 8 छोड़ेंगे और बैक के लिए 12 निकालेंगे। एक बार काउंट कर लेंगे, ये देखिए 4, 8,
12, ये 12 हो गए। एक स्टिच और बनाऊंगी नेक्स्ट चेन में डबल क्रोशिया, फिर से बल लिया। अब ये हमें दूसरी स्लीव का पोर्शन छोड़ना है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 चेन फिर से छोड़ी। 11वीं चेन में डबल क्रोशिया करेंगे और इसके बाद हमारे जितने भी होल बचे हैं सब में हमें एक एक बार डबल क्रोशिया करना है। हमारे पास 6 ही होल बचेंगे, तो ये हमारे 6 फ्रंट के दूसरी साइड के स्टिच हो गए। 5 और 6, जो 3 चेन है इसकी थर्ड चेन में छठवां स्टिच बनाएंगे इस तरह से। तो ये देखिए हमारी चोली का शेप आ गया। और 4 नंबर के लिए किस तरह से करना है मैंने बता दिया है आपको। ये देखिए यहाँ पर बैक में हमारे 13 स्टिच हैं, तो अब इसको किस तरह से एडजस्ट करना है वो ध्यान से देखिए। एक रो हमें और बनानी है, 3 चेन लेंगे फिर से और वर्क को टर्न करेंगे और इसके बाद नेक्स्ट चेन में हर अगली चेन में वर्क करना है, कहीं भी यहाँ पर हमें इंक्रीज़ नहीं करना है। नेक्स्ट चेन में फिर से डबल क्रोशिया किया, नेक्स्ट चेन में फिर से ये 4 हो गए, इसके बाद 5 और 6। ये देखिए हमारे फ्रंट के ये 6 डबल क्रोशिया हो गए। इसके बाद अब हमें बैक साइड में आ गए हम, तो यहाँ पर अगली होल में एक डबल क्रोशिया, उससे नेक्स्ट चेन में फिर से एक डबल क्रोशिया, नेक्स्ट चेन में एक डबल क्रोशिया, 3 हो गए, ये 4 5। ये देखिए 5 बनाए। इसके बाद यहाँ पर जो हमारा एक स्टिच एक्स्ट्रा था, 13 थे, तो एक स्टिच हम यहीं पर इसको डिक्रीज़ करेंगे। तो ये देखिए इस तरह से अगली चेन में से धागा लिया, शुरू के 2 धागे निकाले, फिर से बल लिया, उससे अगली चेन में से धागा लेकर आए, शुरू के 2 धागे निकाले और अब बल लेकर ये सारे धागे निकाल देंगे। तो यहाँ पर बैक में आकर 2 स्टिच मैंने एक साथ बनाए हैं, तो यहाँ जो हमारी चेन होगी वो सिर्फ एक आएगी, तो ये हमारा एक ही स्टिच काउंट होगा। अगली रो में जब वर्क करेंगे तो ये 2 का एक स्टिच रहेगा। इसके बाद अगली चेन में फिर से डबल क्रोशिया, नेक्स्ट चेन में फिर से, हर अगली चेन में एक एक आपको डबल क्रोशिया करके रो को कंप्लीट करना है। और जो हमारी 4 नंबर की चोली रहेगी तो उसके लिए आपको कोई डिक्रीज़ नहीं करना है। हमारे 12 आगे रहेंगे स्टिच, 12 पीछे, तो 24 के ऊपर हमें 24 की एक रो और बनानी है। तो कंप्लीट करेंगे इसको। रो कंप्लीट है, ये देखिए इस तरह से हमारी ये चोली कंप्लीट है, ये देखिए। और इसके बाद इसको ज्वाइन करेंगे, तो पहला जो हमारा स्टिच था दूसरी साइड का 3 चेन, इसकी थर्ड चेन में आकर हम ज्वाइन करेंगे इस तरह से और धागे को थोड़ा इस तरह से लंबा कर देंगे, क्योंकि अब मैं इसका बॉर्डर बना कर दिखाऊंगी आपको। तो ये देखिए इस तरह से हमारी चोली दिखेगी। ये 5 नंबर के लिए है। 4 नंबर के लिए सिर्फ हमारा इतना अंतर होगा कि हमारी जो स्लीव का पोर्शन है वो थोड़ा छोटा रहेगा, 2 स्टिच यहाँ पर हमारे कम होंगे। यहाँ हमारे 10 है, उसमें हमारे 8 रहेंगे और यहाँ बैक में एक स्टिच मैंने डिक्रीज़ कर दिया है, तो लास्ट में हमारे जो स्टिच हैं सेम रहेंगे 24। तो इसका बॉर्डर और मैं आपको बना कर दिखा देती हूँ। तो यहाँ पर वाइट धागा ही लूँगी मैं, इस धागे को मैंने कट नहीं किया है। यहाँ पर मैंने दूसरा बॉल ले लिया है। आप चाहें तो जब आपकी ड्रेस कंप्लीट हो तो धागा कट करने के बाद फिर आप इसका बॉर्डर बना सकते हैं। ये देखिए यहाँ जो हमारे चोली के फ्रंट वाले स्टिच हैं, ये जो रो है हमारी 1 2 3 4 5 रो हैं, तो सबसे लास्ट वाली जो सबसे नीचे वाली है यहाँ से हमें स्टार्ट करना है। ये जो डबल क्रोशिया है इस तरह से उठाएंगे और यहाँ पर हम अपना धागा स्टार्ट करेंगे। धागे को हल्का सा लंबा रखते हुए यहाँ पीछे दबा लेंगे और इसको हमें दबा कर रखना है फिंगर से। यहाँ पर एक चेन बनाई, एक चेन बनाने के बाद बल लिया और इसी डबल क्रोशिया में एक बार हाफ डबल क्रोशिया करेंगे। अभी मैंने धागे को दबा कर रखा है, नहीं तो ये निकल जाएगा, और बल लेकर फिर से इसी जगह पर एक हाफ डबल क्रोशिया और करेंगे। इसको मैं वाइट कलर से ही बता रही हूँ आपको बनाना। आप चाहें तो कलर चेंज कर सकते हैं, किसी दूसरे ड्रेस के लिए भी बनाएं तो जो आपका कलर कॉम्बिनेशन है ड्रेस का उसका कलर यूज़ कर सकते हैं। इस ड्रेस में मुझे जो मैंने हार्ट्स बनाए हैं मुझे उनको हाईलाइटेड रखना है, इसलिए मैं सिर्फ हार्ट्स को ही एक कलर से बना रही हूँ। बाकी मैंने ड्रेस, चोली, इसका बेस और ये बॉर्डर सब कुछ वाइट रखा है, तो आप चाहें तो कलर चेंज कर सकते हैं। और ये देखिए यहाँ पर हमने 2 हाफ डबल क्रोशिया बनाए। इसके पहले आपको एक धागा दिखेगा, ये जो हमने धागा होल्ड किया था ये धागा दिखेगा, तो ये आपको इस तरह से खींचना है। जो सबसे पहला यहाँ पर आपको एक धागा दिखे उसको इस तरह से निकाल देंगे और इसके बाद इस धागे को पीछे से निकाल लेंगे। ये देखिए ये पीछे आ गया। अब हम आगे का वर्क करेंगे,
तो इस धागे को हम साथ में लेकर करेंगे। ये देखिए इस तरह से इस धागे को हम पकड़ लेंगे और बल लेकर अगला जो डबल क्रोशिया है, ये देखिए धागा भी मैंने इसी के ऊपर ले लिया है। तो यहाँ पर हाफ डबल क्रोशिया करेंगे और इसी जगह एक हाफ डबल क्रोशिया और करेंगे। और ये आपको ध्यान रखना है कि ये धागे को आपको खींचना नहीं है। ये देखिए इस तरह से आप खींचेंगे तो ये जो आपके स्टिच हैं ये खींचेंगे, तो इनको आपको खींचना नहीं है, बिल्कुल लूज धागा साथ में लेते हुए चलना है। फिर से बल लिया, अगला जो डबल क्रोशिया है यहाँ पर एक बार हाफ डबल क्रोशिया किया और एक हाफ डबल क्रोशिया और करेंगे। फिर से बल लेंगे, अगले वाले डबल क्रोशिया में फिर से 2 बार हाफ डबल क्रोशिया करेंगे। और ये देखिए ये जो धागा था ये पूरा दब गया, यहाँ कर पूरा एडजस्ट हो गया, कहीं से भी दिखाई नहीं देगा। फिर से बल लेंगे, अब ये हमारा लास्ट है डबल क्रोशिया, तो यहाँ पर भी 2 बार हम हाफ डबल क्रोशिया करेंगे, 1 और 2। यहाँ पर हमें टर्न लेना है, नेक पोर्शन में आना है, तो 2 यहाँ पर चेन लेंगे और इसी जगह इसी स्टिच में 2 हाफ डबल क्रोशिया फिर से करेंगे। 4 नंबर के लिए भी आपको बॉर्डर सेम ही बनाना है। ये देखिए इस तरह से यहाँ हमने टर्न ले लिया, ये 2 स्टिच हमारे यहाँ फ्रंट के हो गए, 2 हमारे नेक पोर्शन के हैं। फिर से बल लिया और अब यहाँ पर ये नेक पोर्शन वाले हमारे स्टिच हैं, तो यहाँ पर 2, 1 और 2 फर्स्ट में हमने ये स्टिच बनाए, अगले 2 हम छोड़ेंगे और 2 के बाद जो ये स्पेस है बीच में जो जगह है यहाँ पर हमें बनाना है हाफ डबल क्रोशिया। तो एक हाफ डबल क्रोशिया किया और दूसरा, और यहाँ पर एक जो धागा था अब ये दब गया है, तो यहाँ जो हमने वर्क अपना स्टार्ट किया था, नॉट लगाई थी, तो वो धागा रहेगा, तो उसको भी आप इन्हें स्टिच के बीच में दबा लें। ये देखिए दब गया है, दिख नहीं रहा है। फिर से बल लेंगे, अगले 2 स्टिच छोड़ेंगे, ये 1 और 2। इसके बाद वाला जो होल है यहाँ पर एक हाफ डबल क्रोशिया किया और दूसरा हाफ डबल क्रोशिया। फिर से बल लिया, अगले 2 स्टिच छोड़ेंगे, यहाँ पर 2 बार हाफ डबल क्रोशिया करेंगे। फिर से बल लिया, अगले 2 स्टिच छोड़ेंगे और 2 बार हाफ डबल क्रोशिया करेंगे। 4 नंबर के लिए आपको किस तरह से करना है ये ध्यान रखें। यहाँ पर जो हमारे स्टिच है 18 है, ये हमारे इवन नंबर में है, तो यहाँ पर हम 2-2 के बाद, हर 2-2 के बाद बनाएंगे तो पूरा रहेंगे। ये देखिए यहाँ 2 के बाद बनाएंगे, फिर 2 के बाद, फिर 2 के बाद और फिर ये 2 के बाद आखिरी, तो इसके ऊपर बनेगा। लेकिन यहाँ पर जब हमारे 4 नंबर के लिए 17 रहेंगे तो हमारा एक स्टिच यहाँ लास्ट में आकर एक्स्ट्रा होगा, तो उसको हमें यहाँ पर इस तरह से बनाना है। यहाँ पर बैक में आने के बाद, बैक में जब आप आएंगे तो यहाँ 3 स्टिच के बाद, ये देखिए यहाँ बनाया, फिर अगले ये 3 स्टिच के बाद इस वाले होल में आपको डबल क्रोशिया करना है 2 बार, हाफ डबल क्रोशिया 2 बार। तो इस तरह से आपको करना है, तो फ्रंट में जब आप बनाते हुए आएंगे तो आपके स्टिच परफेक्ट रहेंगे। तो इस तरह से, और अगर जैसे कभी आप चोली का फ्रंट ये बैक वाला साइड रखते हैं तो भी आपका वो बॉर्डर बहुत अच्छा दिखेगा। मैंने कई ड्रेसेस में वही बनाती हूँ मैं, उसी तरह से यहाँ पर बैक में 3 स्टिच बीच में यहाँ दबा देती हूँ, उसके बाद मैं 2 डबल क्रोशिया बनाती हूँ, सॉरी हाफ डबल क्रोशिया। इसके बाद फिर से ये देखिए अगले 2 स्टिच के बाद 2 बार हाफ डबल क्रोशिया किया। इसी तरह से बनाना है, यहाँ नेक पोर्शन में आके आपको फिर से इसी तरह से जैसे हमने यहाँ बनाए 2 हाफ डबल क्रोशिया, 2 चेन, 2 हाफ डबल क्रोशिया, और फिर बनाते हुए नीचे तक आएंगे 2-2 बार। ये देखिए पूरा कंप्लीट है। नीचे वाले लास्ट स्टिच के ऊपर आकर भी 2 हाफ डबल क्रोशिया किए और एक नॉट लगाकर यहाँ पर हम धागे को कट करेंगे। और कट करने के बाद धागे को आपको अच्छे से एडजस्ट करना है, क्योंकि एक साइड का धागा तो मैं पहले ही यहाँ पर मैंने आपको बता दिया किस तरह से दबाना है। इसको भी देख लीजिए, ये जो हमारे स्टिच है, ये जो हमने हाफ डबल क्रोशिया बनाए, इन्हीं के पीछे पीछे वाले धागे इस तरह से आपको उठाने हैं। ये देखिए इस वाले के उठा लिए 4 और इस वाले के भी ये 4 धागे इस तरह से उठा लिए, और इसके बाद इस धागे को हम पीछे ले जाएंगे, इन्हीं स्टिच के पीछे हम इसको दबा देंगे। ये देखिए ये धागा आ गया पीछे, और इसके बाद यहाँ पर थोड़े स्टिच छोड़कर, 2 धागे छोड़कर हम फिर से इस धागे को वापस ले आएंगे। ये देखिए यहाँ मैंने पूरे 8 नहीं उठाए धागे, सिर्फ 6 उठाए हैं। ये शुरू के हमने 2 धागे छोड़े हैं ताकि ये धागा वापस ना आए। यहाँ से इसको हम वापस ले आएंगे और यहीं पर छोड़ देंगे। मैंने पूरा नहीं खींचा, ये देखिए फोल्ड है धागा, वहीं अंदर इसको छोड़ दिया, तो ये अच्छे से हमारा एडजस्ट होगा और बिल्कुल नहीं निकलेगा और ना ही आपको कहीं से दिखाई देगा। तो इस तरह से इसका बॉर्डर भी कंप्लीट है। और अब इसकी स्लीव का बॉर्डर मैं आपको दिखा देती हूँ।
ये देखिए, ये हमारा फ्रंट साइड है, यहाँ से मैं स्टार्ट करूँगी। और ये जो हमारी स्लीव का बॉर्डर बनेगा, तो एक साइड की स्लीव हम फ्रंट से स्टार्ट करेंगे, तो दूसरी का आपको बैक से स्टार्ट करना होगा, लेकिन उसमें कुछ चेंज होगा, तो वो भी आप ध्यान से देखें। ये देखिए, यहाँ जो नीचे डबल क्रोशिया है, यहाँ से सेकंड वाली जो रो है, इसका ये छठवा जो डबल क्रोशिया था हमारा, हमने जो डिवाइड किए थे, यहाँ से हमें स्टार्ट करना है। उसी तरह से धागे को हम पीछे दबा लेंगे। इस तरह से धागा लिया, एक चेन बनाई, धागे को अभी हमें दबा कर रखना है। ये देखिए, धागा दिख रहा है, इसको मैंने फिंगर से दबा कर रखा है। फिर बल लिया और इसी जगह पर एक हाफ डबल क्रोशिया करेंगे और एक हाफ डबल क्रोशिया और करेंगे। यहाँ पर 2 हाफ डबल क्रोशिया किए। इसके बाद ये देखिए, जो धागा हमें दिख रहा है पहला वाला, ये धागा फर्स्ट वाला, इसको इस तरह से निकाल देंगे पीछे साइड। यहाँ से निकाला और फिर पीछे निकाला। अब इस धागे को हम साथ में लेकर चलेंगे, तो ये हमारा लॉक हो जाएगा और हम इस वर्क को, धागे को खींचेंगे नहीं, ये आपको ध्यान रखना है। बल लिया और ये देखिए, यहाँ पर जो ये हमारे 1 2 3 4 5 और 6 स्टिच हमारे ये फ्रंट के हैं। इसके बाद हमारे स्लीव वाले पोर्शन स्टार्ट हुआ है, तो यहाँ पर ये 6 स्टिच हमें छोड़ने हैं। 6 स्टिच के बाद जो स्पेस है, यहाँ पर हमें हाफ डबल क्रोशिया करना है। इस धागे को भी साथ में रखना है। ये हमारा छठवा स्टिच है। इसके बाद वाले स्पेस में हाफ डबल क्रोशिया करेंगे और सिर्फ चेन में नहीं बनाएंगे, 2 स्टिच के बीच में यहाँ से हुक डाला, धागा लेकर आए और एक हाफ डबल क्रोशिया किया, एक हाफ डबल क्रोशिया और किया। इसके बाद बल लिया, अगले 2 स्टिच छोड़े, बीच के स्पेस में हमें बनाना है, तो यहाँ पर भी 2 बार हाफ डबल क्रोशिया करेंगे। ये हमारा नॉट का धागा भी देखिए साथ में है, ये भी लॉक होगा अच्छे से। फिर से बल लिया, अगले 2 स्टिच छोड़े, इसके बाद वाली जगह पर 2 बार हाफ डबल क्रोशिया करेंगे इस तरह से। फिर से बल लेंगे और फिर से अगले 2 स्टिच छोड़ेंगे। ये देखिए, अगले 2 स्टिच छोड़े और उसके बाद वाली जगह पर आकर एक हाफ डबल क्रोशिया किया और एक हाफ डबल क्रोशिया और करेंगे। फिर से बल लिया, 2 स्टिच के बाद एक हाफ डबल क्रोशिया किया और एक हाफ डबल क्रोशिया और किया। इसके बाद देखिए, हमारे 2 स्टिच रहेंगे। यहाँ पर हमने जो बनाया था वो एक के बाद बनाया था। यहाँ हमारा एक था जो छठवा था, उसके बाद हमने बॉर्डर स्टार्ट कर दिया था। यहाँ पर हमारे 2 बचेंगे, तो 2 के बाद ये जो हमारा बैक का ये वाला पोर्शन है, सेकंड वाली रो है, ये जो हमारा स्टिच है, इन दोनों को छोड़कर ये वाला स्टिच उठाएंगे और यहाँ पर हम 2 बार हाफ डबल क्रोशिया करेंगे इस तरह से और एक नॉट लगाकर यहाँ पर धागे को कट करेंगे। और जैसे मैंने आपको बताया उसी तरह से हमें धागे को यहाँ भी एडजस्ट करना है। और ये जो दूसरी साइड की चोली है, इसको भी आप ध्यान से देखें, इसको भी हम बैक से ही स्टार्ट करेंगे, लेकिन वो आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पर देखिए, हमने एक स्टिच छोड़ने के बाद बनाया था, तो लास्ट में आकर यहाँ हमारे 2 स्टिच रहे थे, लेकिन आपको इसमें ध्यान रखना है कि यहाँ पर आपको 2 स्टिच छोड़ने हैं, क्योंकि यहाँ आकर हमारे 2 स्टिच बचे। तो जब हम बैक से स्टार्ट करेंगे, स्टार्ट हमें उसी तरह से करना है, पीछे वाले डबल क्रोशिया से इस तरह से नॉट लगाई और उसके बाद एक हाफ डबल क्रोशिया किया और एक हाफ डबल क्रोशिया और किया। इस तरह से जब आप बनाएंगे तो आपके सारे स्टिच एक जैसे दिखेंगे। आपका जो बॉर्डर है वो फ्रंट से और बैक से एक जैसा दिखेगा। अगर आप इस तरह से नहीं बनाएंगे तो फिर एक साइड आपका एक स्टिच दिखेगा, एक साइड आपके 2 स्टिच दिखेंगे, वो आपको ध्यान रखना है। ये देखिए, यहाँ पर मैंने 2 हाफ डबल क्रोशिया बनाए इस वाले स्टिच में, जो ये पीछे वाली रो है इसके आखिरी स्टिच में। और बल लेने के बाद यहाँ पर देखिए, मैंने एक के बाद बनाए थे, यहाँ मैं 2 छोड़ूंगी क्योंकि बैक में आकर मेरे 2 बचे थे। तो 2 छोड़ने के बाद यहाँ पर हमें हाफ डबल क्रोशिया बनाना है 2 बार। फिर से बल लिया, अगले 2 स्टिच छोड़ेंगे, 2 बार हाफ डबल क्रोशिया करेंगे। फिर से अगले 2 स्टिच छोड़े, 2 बार हाफ डबल क्रोशिया करेंगे। फिर से नॉट का धागा भी मेरा साथ में ये देखिए लॉक हो चुका है। और फिर से बल लिया, अगले 1 और 2 स्टिच छोड़े और 2 बार हाफ डबल क्रोशिया करेंगे। फिर से अगले 2 स्टिच छोड़ेंगे और 2 बार हाफ डबल क्रोशिया करेंगे। तो ये देखिए, यहाँ पर हमारा एक ही स्टिच रहेगा, एक ही स्टिच बचेगा, क्योंकि ये हमारे फ्रंट के 1 2 3 4 5 और 6 हैं। इसके बाद ये
7वां स्टिच है तो एक ही रहेगा। शुरू में भी हमने यहाँ एक के बाद स्टार्ट किया था, तो ये आपको ध्यान देना है। और इसके बाद ये फ्रंट का ये जो 6वां स्टिच है, तो यहाँ पर हम 2 बार बनाएंगे इस तरह से, और फिर से एक नॉट लगाकर धागे को कट करेंगे। और धागों को जैसे मैंने आपको बताया है उसी तरह से एडजस्ट करना है अच्छे से। तो मैं ये सारे धागे एडजस्ट करके फिर आपको दिखाती हूँ। ये देखिए, ये हमारा नॉट वाला धागा ये आ गया, तो इसको हल्का सा वर्क को खींचेंगे तो ये पीछे चला जाएगा। दब गया है ये अंदर, बिल्कुल दिखाई नहीं देगा। तो ये देखिए, सारे धागे एडजस्ट करने के बाद इस तरह से हमारी चोली दिखेगी। और ये मैं 5 नंबर के लिए है, 4 नंबर के लिए मैंने आपको बता दिया है कि किस तरह से चेंजेस करने हैं। इसके बाद हम अपना बॉर्डर स्टार्ट करेंगे। तो यहीं से हम बॉर्डर स्टार्ट करेंगे। ये देखिए, फर्स्ट वाली चेन में, इसकी 3rd चेन में आकर हमने ज्वाइन किया स्लिप स्टिच से। इसके बाद जो अगला स्टिच है सेकंड वाला, बॉर्डर को भी आप सॉरी ये जो घेरा है इसको भी आप ध्यान से देखिए। अलग तरह से मैंने इसमें स्टिच बनाकर दिखाऊंगी मैं आपको, कहीं भी आपको धागे का ज्वाइन दिखाई नहीं देगा। तो ये फर्स्ट वाले में हमने ज्वाइन किया। सेकंड वाले स्टिच की जो चेन है, यहाँ आकर एक सिंगल क्रोशिया किया, एक चेन बनाई इस तरह से। तो ये स्टिच भी हमारा एक डबल क्रोशिया की तरह दिखेगा। बल लेंगे, उससे अगले स्टिच में एक डबल क्रोशिया किया और एक डबल क्रोशिया और करेंगे इसी स्टिच में। देखिए, सेकंड वाले में एक बनाया, 3rd वाले में 2 बनाए। मैंने सेकंड से स्टार्ट किया है, फर्स्ट पर ज्वाइन किया था, सेकंड वाले से स्टार्ट किया। इसके बाद एक चेन लेंगे, बल लेंगे। घेरा 4 नंबर के लिए भी सेम ही रहेगा, क्योंकि यहाँ पर हमारे स्टिच भी लास्ट में 24 हैं। इसके बाद अगली चेन है जो है, यहाँ पर एक डबल क्रोशिया करेंगे और उससे अगली चेन में 2 बार डबल क्रोशिया करेंगे। फिर से एक चेन लेंगे बीच में। इसके बाद फिर से बल लेंगे, नेक्स्ट चेन में एक डबल क्रोशिया और उससे नेक्स्ट चेन में 2 बार डबल क्रोशिया करेंगे, एक चेन लेंगे। फिर से नेक्स्ट चेन में एक डबल क्रोशिया किया, उससे नेक्स्ट चेन में एक और 2 बार डबल क्रोशिया करेंगे, बीच में एक चेन लेंगे। तो इसी तरह से आपको राउंड को कंप्लीट करना है। एक चेन में हम एक बार डबल क्रोशिया करेंगे और उससे नेक्स्ट चेन में 2 बार डबल क्रोशिया करेंगे, बीच में आपको एक चेन लेनी है। और ये देखिए, यहाँ बैक में आकर जो हमने स्टिच 2 से 1 किए थे, ये वो स्टिच आ गया। तो इसके ऊपर चेन आपको सिर्फ एक दिखेगी। तो इस एक चेन में एक डबल क्रोशिया किया, इससे नेक्स्ट चेन में ये अगला जो स्टिच है इसके ऊपर वाली चेन है, इन दोनों के ऊपर सिर्फ एक चेन रहेगी। तो नेक्स्ट चेन में 2 बार डबल क्रोशिया करेंगे और बीच में एक चेन लेंगे। कंप्लीट करेंगे राउंड। रो कंप्लीट है। लास्ट में आने के बाद देखिए, हमारा एक ही स्टिच रहेगा। तो यहाँ पर हम एक बार डबल क्रोशिया करेंगे और एक स्टिच हमारा दूसरी साइड पर है, क्योंकि हमने जो वर्क स्टार्ट किया था वो सेकंड वाले से स्टार्ट किया था। तो ये देखिए, फर्स्ट के ऊपर जब यहाँ से हम सेकंड के ऊपर यहाँ सिंगल क्रोशिया बनाएंगे तो फर्स्ट के ऊपर एक चेन बन जाएगी, ये चेन दिखेगी आपको। तो इस चेन में हम यहाँ पर 2 बार डबल क्रोशिया करेंगे इस तरह से, और इसके बाद एक चेन लेंगे। एक चेन लेने के बाद ये जो हमारा डबल क्रोशिया था, राउंड को ज्वाइन करेंगे। तो ये देखिए, जो पहला हमारा स्टिच है, यहाँ पर मैंने इस चेन में 2 डबल क्रोशिया बनाए, एक चेन ली, और जो पहला हमारा स्टिच था सेकंड वाले स्टिच के ऊपर था, तो एक सिंगल क्रोशिया एक चेन। तो इस एक चेन को इस तरह से, ये देखिए, सिर्फ एक धागा उठाएंगे इस तरह से और पीछे ले जाएंगे हुक, और यहाँ आकर हम स्लिप स्टिच करेंगे इस तरह से। तो ये हमारा राउंड जॉइन है। और इसके बाद अगला जो स्टिच है, ये देखिए, यहाँ पर हमारा एक था, अगले हमारे जो स्टिच थे वो 2 थे। तो सेकंड वाले के ऊपर यहाँ पर सिंगल क्रोशिया करेंगे, चेन में एक चेन बनाएंगे। तो ये फिर से हमारा पहला डबल क्रोशिया हो गया। इसके बाद जो 3rd वाला स्टिच है, इतने पोर्शन में हमारे 3 स्टिच हैं, ये देखिए 3 3 है, हर 3 के बाद एक चेन है। तो जो तीसरा स्टिच है इसके ऊपर हम एक डबल क्रोशिया करेंगे और 2 डबल क्रोशिया यहाँ पर इंक्रीज़ करेंगे। हर तीसरे जो हमारा आखिरी स्टिच होगा इतने पोर्शन का, उसके ऊपर इंक्रीज़ करेंगे। तो ये हमारा आखिरी स्टिच है। और यहाँ हमारा जो पहला स्टिच है वो हमारा जब राउंड कंप्लीट करके आऊँगी तब बनाऊँगी, तो वो भी मैं आपको दिखाऊँगी किस तरह से। यहाँ पर ये देखिए 2 बनाए, इसके बाद एक चेन ली। अब हमारे ये अगले 3 स्टिच आएंगे। तो फर्स्ट के ऊपर एक डबल क्रोशिया किया, सेकंड के ऊपर एक किया, और ये 3rd हमारा आखिरी स्टिच है। जो भी आपका आखिरी स्टिच हो, किसी भी राउंड में हो,
यहाँ पर इंक्रीज़ करेंगे, 2 बनाएंगे, फिर से एक चेन ली, फिर से फर्स्ट के ऊपर एक किया, ये 3 आ गए हमारे। आपको अलग आसानी से दिखेंगे क्योंकि इनके बीच में एक एक चेन है तो गैप आएगा। ये देखिए, एक फर्स्ट के ऊपर एक किया, सेकंड के ऊपर एक, और जो थर्ड वाला स्टिच है इसके ऊपर हम 2 बार डबल क्रोशिया करेंगे, फिर से एक चेन लेंगे। जब इतना पोर्शन कंप्लीट होगा तो एक चेन लेंगे, फिर से फर्स्ट के ऊपर एक किया, सेकंड के ऊपर एक डबल क्रोशिया, और थर्ड वाले के ऊपर हम इंक्रीज़ करेंगे, 2 बार डबल क्रोशिया करेंगे, बीच में एक चेन लेंगे। तो इसी तरह से कंप्लीट करेंगे। राउंड कंप्लीट है। ये देखिए, लास्ट में जो हमारे 3 स्टिच है इनके ऊपर मैंने 4 बनाए। इसके बाद हम एक चेन लेंगे, लेकिन जब हमने स्टार्ट किया था तो यहाँ पर हमारे 4 स्टिच नहीं है, हर जगह हमारे 4 हैं। ये देखिए, यहाँ पर हमारे सिर्फ 3 डबल क्रोशिया हैं। तो यहाँ पर जो नीचे एक चेन दिखेगी आपको पहले डबल क्रोशिया के ऊपर, ये देखिए यहाँ पर आपको एक चेन दिखेगी पहले डबल क्रोशिया के ऊपर। जब हम अगले स्टिच के ऊपर सिंगल क्रोशिया करते हैं आके, तो यहाँ पर एक चेन बन जाती है। तो इस चेन को उठाकर यहाँ पर एक डबल क्रोशिया करना है और उसके बाद हमें ज्वाइन करना है। तो ये जो हमारा सिंगल क्रोशिया एक चेन थी, इस एक चेन को इस तरह से एक धागा उठाया और यहीं से हुक पीछे डाल देंगे और यहाँ आकर हम स्लिप स्टिच करेंगे। तो ये देखिए, कहीं आपका वर्क दिखाई नहीं देगा कि ज्वाइन आपने कहाँ किया है। और इसके बाद जो अगला स्टिच है, इसकी जो चेन है यहाँ इस तरह से उठाएंगे और सिंगल क्रोशिया करेंगे, एक चेन बनाएंगे। तो फिर से अगले स्टिच से हमारा स्टार्ट होगा, ज्वाइन हमने यहाँ किया, उससे अगले से हमारा स्टार्ट होगा। ये डबल क्रोशिया हो गया एक, इसके बाद बल लेंगे और ये इस रो का इतने पोर्शन का आखिरी स्टिच है। तो यहाँ पर हमें फिर से इंक्रीज़ करना है, 2 बनाएंगे एक के ऊपर। ये देखिए, ये हमारे 4 स्टिच हैं, ये लास्ट वाला आ गया, तो इसके ऊपर मैंने 2 बनाए, फिर से एक चेन ली। अब ये हमारे 4 स्टिच हैं, फर्स्ट के ऊपर एक बनाएंगे, सेकंड के ऊपर एक बनाएंगे, थर्ड के ऊपर भी एक बनाएंगे और फोर्थ वाले के ऊपर ये आखिरी स्टिच है एक चेन के पहले वाला। ये एक चेन है तो इसके पहले वाला जो स्टिच है यहाँ पर हम इंक्रीज़ करेंगे, 2 बनाएंगे, फिर से एक चेन ली। अगले स्टिच के ऊपर ये देखिए फिर से 4 हैं, तो 4 के ऊपर हमारे अब 5 बनेंगे। पहले 3 थे, 3 के ऊपर 4 बने, 4 के ऊपर 5। इसी तरह से हमारे इंक्रीज़ होंगे, हर आखिरी वाले स्टिच के ऊपर 2 बार बनाएंगे। इस तरह से कंप्लीट करेंगे। रो कंप्लीट है। ये देखिए, बिल्कुल अच्छी तरह से हमारा घेरा बैठ रहा है। तो इसी तरह से हमें इंक्रीज़ करते हुए बढ़ाना है। और ये देखिए, यहाँ मेरे 4 के ऊपर 5 स्टिच बने, उसके बाद एक चेन ली। और जो हमने स्टार्ट किए थे, यहाँ हमारे सिर्फ 3 स्टिच हैं अभी, तो यहाँ हमारे हर जगह 5 हैं, यहाँ भी हमें 5 करने हैं। इस तरह से भी आप ध्यान रख सकते हैं अगर आपको समझने में दिक्कत हो। तो ये देखिए, फर्स्ट के ऊपर जो चेन है यहाँ पर हम एक डबल क्रोशिया करेंगे और इसके बाद ये जो सेकंड के ऊपर चेन है आसानी से दिखेगी आपको। ये देखिए, सेकंड, ये हमारा अगला स्टिच है, ये सिंगल क्रोशिया, एक चेन इसके पीछे दिखेगी आपको ऊपर को जाती हुई, इसको नहीं उठाएंगे। ये जो सेकंड वाले स्टिच के ऊपर आपको चेन दिखेगी, तो इस वाली चेन में एक डबल क्रोशिया और करेंगे। तो यहाँ भी हमारे 5 स्टिच कंप्लीट हो गए। और ये हमारा हल्का सा आपको लगेगा ये छोटा है, लेकिन जब इसकी चेन में सिंगल क्रोशिया की इस चेन में आकर आप स्लिप स्टिच करेंगे तो ये भी हमारा इन्हीं के बराबर दिखेगा। ये देखिए, सेम दिखेगा बिल्कुल। और जब स्टार्ट करेंगे तो अगले स्टिच से, इससे अगला जो स्टिच है यहाँ आकर हमने स्लिप स्टिच किया, उससे अगले स्टिच के ऊपर आकर सिंगल क्रोशिया, एक चेन। तो ये हमारा पहला स्टिच हो गया। अब फिर से हमारा सेकंड वाले के ऊपर ये आखिरी स्टिच है हमारा, तो यहाँ पर हमें इंक्रीज़ करना है। इसके बाद एक चेन लेंगे। अभी हमारे ये 3 स्टिच हैं। अब देखिए, राउंड हमारा जब कंप्लीट होगा, यहाँ दिखा देती हूँ। ये देखिए, फर्स्ट के ऊपर एक बनाया, सेकंड के ऊपर एक बनाया, थर्ड के ऊपर एक बनाया, फोर्थ के ऊपर एक बनाया और यहाँ हमारा इंक्रीज़ होगा, 5 स्टिच हैं। फिफ्थ वाले के ऊपर इंक्रीज़ करेंगे तो 6 बनाएंगे। ये 2 बनाएंगे तो ये 6 हो गए। इसके बाद एक चेन लेंगे। तो यहाँ पर हमारे 6 स्टिच हैं, तो यहाँ पर हमारे 3 हैं। तो यहाँ पर भी हमारे, जब हम राउंड कंप्लीट करेंगे तो आपको 6 पूरे करने हैं। इस तरह से ध्यान रख लें, हर जगह आपको देखना है कि यहाँ पर हमारे 6 हैं, तो यहाँ आकर हमें 6 पूरे करने हैं। तो ये देखिए, आसानी से दिखेंगे। फर्स्ट के ऊपर एक बनेगा, सेकंड के ऊपर एक बनेगा और थर्ड वाले के ऊपर जो चेन है यहाँ पर एक बनेगा। तो
तो यहाँ हमारे 3 हैं, 3 और बनेंगे, 6 हो जाएंगे कंप्लीट। इसी तरह से हम राउंड आगे बढ़ाते जाएंगे। तो घेरा आप चाहे जितना बड़ा रख सकते हैं, बस आपको ध्यान रखना है कि आखिरी में जो आपके स्टिच हों वो ऑड नंबर में हों, जैसे कि 7, 9, 11 इस तरह से हमें स्टिच छोड़ने हैं लास्ट में। वो मैं आपको कंप्लीट करके एक बार फिर से समझाती हूँ कि किस तरह से रखना है। ये देखिए इतना घेरा मैंने बनाकर कंप्लीट कर लिया है। और यहाँ पर जो हमारे लास्ट में स्टिच है, ये देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8, यहाँ पर मेरे 8 स्टिच हैं। तो ये 4 और 5 नंबर के लिए इतना मैंने बनाया है। आप चाहें तो 4 नंबर के लिए थोड़ा छोटा भी करना चाहें तो कर सकते हैं। अभी इसका डायमीटर ये देखिए मैं आपको दिखा देती हूँ। इसका डायमीटर अभी 7.5 इंच है, 7.5 इंच से भी थोड़ा कम है। तो अभी हमारा जो आगे का पैटर्न बनेगा तो हमारा घेरा और इंक्रीज़ होगा। तो ये मैंने 5 नंबर के लिए इतना रखा है। और आगे किस तरह से करना है मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए यहाँ पर जो हमारे स्टिच हैं 8 हैं। यहाँ पर हमारे 3 स्टार्टिंग में बने थे, 4 ये हो गए तो 7 हैं। एक यहाँ पर डबल क्रोशिया और बनेगा नीचे चेन में। और इसके बाद जो पहला स्टिच है सिंगल क्रोशिया, एक चेन, इस एक चेन में स्लिप स्टिच करेंगे। और इसके बाद जो अगला स्टिच है, अगला जो डबल क्रोशिया है, इसकी चेन में आकर सिंगल क्रोशिया करेंगे। इसके बाद आखिरी जो स्टिच है हमारा, यहाँ पर हम 2 बार सिंगल क्रोशिया करेंगे। इस रो में भी हमें इंक्रीज़ करना है। इसके बाद ये जो एक चेन का स्पेस है, यहाँ पर हम अब चेन नहीं लेंगे, यहाँ पर पूरी चेन जो है इस तरह से उठाएंगे और यहाँ पर सिंगल क्रोशिया करेंगे। इसके बाद ये हमारे स्टिच हैं, फर्स्ट के ऊपर एक सिंगल क्रोशिया, सेकंड के ऊपर एक सिंगल क्रोशिया, थर्ड के ऊपर सिंगल क्रोशिया, हर स्टिच के ऊपर एक एक सिंगल क्रोशिया करेंगे। और जो लास्ट वाला हमारा स्टिच आएगा तो यहाँ पर हमें इंक्रीज उसी तरह से करना है। देखिए आखिरी जो स्टिच है यहाँ पर हमें 2 बार सिंगल क्रोशिया बनाने हैं। इसके बाद ये जो एक चेन का स्पेस है, यहाँ भी एक सिंगल क्रोशिया, फिर से फर्स्ट के ऊपर एक, सेकंड के ऊपर एक, थर्ड के ऊपर एक, फोर्थ के ऊपर एक, हर स्टिच के ऊपर एक एक सिंगल क्रोशिया बनाना है। और जो मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर हमें अपने स्टिच ऑड नंबर में रखने हैं। तो इस रो के बाद ये देखिए यहाँ आखिरी स्टिच है, यहाँ जब हम इंक्रीज करेंगे तो इस रो के बाद हमारे जो स्टिच हैं ये 9 होंगे। यहाँ पर इतने पोर्शन में 9 हो जाएंगे, तो ये हमारे ऑड नंबर में ही रहेंगे। इसके बाद एक चेन वाली जगह आएगी, तो यहाँ पर हमें एक सिंगल क्रोशिया करना है, लेकिन इसको हम इन स्टिच के साथ काउंट नहीं करेंगे। ये वाला सिंगल क्रोशिया जो 8 के ऊपर हमारे 9 बने हैं, तो ये स्टिच आपको ध्यान रखने हैं, ये हमारे ऑड नंबर में हो, 7 हो, 9 हो, 11 हो। और अगर आप घेरा बड़ा करते हैं तो 11 रख सकते हैं 6 नंबर के लिए। 5 नंबर के लिए मैं इतने ही छोड़ूंगी, 9। यहाँ सेंटर में आके फिर से एक सिंगल क्रोशिया किया। इसके बाद फिर से हर स्टिच के ऊपर एक एक सिंगल क्रोशिया करेंगे। आखिरी में आकर हमें इंक्रीज़ करना है, ये आप ध्यान रखें। इस रो में भी हमारे इंक्रीज़ होंगे स्टिच। तो ये जो आखिरी वाला स्टिच है 8th वाला, यहाँ पर 2 सिंगल क्रोशिया करेंगे तो ये 9 हो जाएंगे। और एक चेन वाले स्पेस में भी एक सिंगल क्रोशिया। तो इस तरह से कंप्लीट करेंगे रो को। तो राउंड कंप्लीट है, ये देखिए इस तरह से हमारा घेरा पूरा कंप्लीट होने के बाद दिखाई देगा। बहुत फिनिशिंग के साथ मैंने इसको बनाकर आपको दिखाया है। कहीं भी ये देखिए ये वाली हमारी ये जो पोर्शन है, यहाँ पर हमने अपने स्टिच अगली रो में आए हैं, पर कहीं आपको दिखाई नहीं देगा कि हमने किस जगह से अपना स्टिच आगे बढ़ाया है। ये देखिए सब हमारे जो कलियाँ हैं सेम दिखाई देंगी। और इसके बाद हमें राउंड को ज्वाइन किस तरह से करना है वो भी मैं आपको अलग तरीके से बनाकर दिखाऊंगी। तो ये देखिए यहाँ आकर मैंने आखिरी स्टिच के ऊपर सिंगल क्रोशिया बनाया। ये जो हमारे स्टिच हैं, ये देखिए 3 हम पहले बना चुके थे यहाँ पर, और बाकी जो हमारे बचे थे 1, 2, 3, 4, 5 और 6 के ऊपर मैंने अभी बनाया। इसके बाद हमें धागे को हल्का सा लंबा रखते हुए कट करना है, करीब इतना आप इसको रख लें। और उसके बाद इसको हम कट करेंगे। इसके बाद ये धागा जो हमारे हुक में है, इसको इस तरह से हम खींच कर निकाल देंगे। और जो मोटे होल वाली सुई होती है, देखिए जो हम क्रोशिया जो वूल का वर्क करने के लिए यूज़ करते हैं, तो इसमें हम इस धागे को पिरो देंगे इस तरह से। और इसके बाद हम इसको ज्वाइन करेंगे। इस तरह से आप ज्वाइन करेंगे तो जो आपकी लास्ट रो है, जो चेन है यहाँ पर नॉट दिखती है वो भी दिखाई नहीं देगी। ये देखिए आखिरी स्टिच के ऊपर हमारी ये चेन आ गई। इसके बाद जो हमारा ये पहला स्टिच है, जो सेकंड वाला स्टिच है, सेकंड वाले स्टिच के इस तरह से आगे से हमें इस तरह से सुई डालनी है। जो चेन के 2 धागे हैं, इनके
इसके नीचे से इस तरह से हम सुई डालेंगे। और इसके बाद जो हमारा आखिरी स्टिच है, हमने सेकंड के ऊपर डाला है, ये आप ध्यान रखें। फर्स्ट वाली चेन ये नीचे दबेगी, ये सेकंड के ऊपर से हमने निकाला। और जो हमारा आखिरी स्टिच है, इसके जहाँ से हम अभी धागा लेकर आए नॉट का, इसके नीचे से हम इस तरह से सेंटर से, ये देखिए यहाँ एकदम सेंटर से जहाँ से ये धागा निकल रहा है, ये आपको दिखेगा। ये देखिए जहाँ से ये धागा निकल रहा है उसी जगह इस तरह से सुई डालेंगे। और जो यहाँ की फर्स्ट चेन थी जो हमारी नीचे दब गई, तो फर्स्ट चेन के सेंटर में से हम धागा लेकर एकदम पीछे निकाल देंगे, एकदम सेंटर से डालकर पीछे निकालेंगे। और इस तरह से हल्के हाथ से इसको खींचेंगे तो ये उसी फर्स्ट वाली चेन के ऊपर नई चेन बन जाएगी। ये देखिए, और जैसे हमारी सारी चेनें ठीक उसी तरह से दिखाई देगी, कहीं आपको इसका जॉइंट दिखाई नहीं देगा। तो आप जब आगे की रो में भी अगर आप वर्क करते हैं और आपको हर चेन में वर्क करना है, तो यहाँ पर हमारी चेन सेम उसी तरह से दिखाई देगी जैसे हमारी सारी चेन्स हैं। और इसके बाद यहाँ बैक में आकर हम इसमें नॉट लगा देंगे। देखिए इस तरह से नॉट लगा देंगे। धागे को हम ज़्यादा खींचेंगे नहीं तो हमारी फिर चेन में खिंचाव आएगा जो हमने अभी ऊपर बनाई है। और इसके बाद एक नॉट और यहाँ पर लगा देंगे। और इसके बाद इस धागे को हम इन्हीं धागों के पीछे एडजस्ट कर देंगे। ये देखिए, ये जो डबल क्रोशिया के पीछे वाले धागे हैं, पीछे वाला एक एक धागा इस तरह से उठाते जाएंगे और थोड़े आगे तक ले जाकर हम इस धागे को अच्छी तरह से दबा देंगे। तो बहुत ही फिनिशिंग के साथ मैंने आपको ये घेरा बनाकर दिखाया है। एक्स्ट्रा जो भी हो धागा उसको आप कट कर दें इस तरह से। तो ये देखिए बिल्कुल फिनिशिंग के साथ हमारा घेरा है। बहुत ही प्यारी डिज़ाइन है। इस घेरे को आप हर ड्रेस के साथ बना सकते हैं। ये देखिए, आपको जितना घेरा मैंने बनाकर दिखाया था उसके बाद मैंने इसमें 2 रो और ऐड की हैं क्योंकि मुझे 5 नंबर के लिए थोड़ा छोटा लग रहा था। ये देखिए डायमीटर मैं आपको दिखा देती हूँ। अब इसका डायमीटर 9 इंच है, पूरे 9 इंच है। और बाकी जो हमारा आगे का पैटर्न बनेगा, जो हमारे हार्ट्स बनेंगे, तो इसका इंक्रीज़ होगा डायमीटर। और यहाँ पर चेंजेस कुछ नहीं है, जैसे मैंने आपको दिखाया था सेम वैसे ही बनाया है, बस इसमें मैंने 2 रो ऐड की हैं। यहाँ पर जो हमारे आखिरी स्टिच हैं, ये देखिए 2, 4, 6, 8 और 10, यहाँ पर हमारे 10 हैं। उसके बाद जो मैंने सिंगल क्रोशिया की रो बनाई, तो यहाँ पर हमारे इतने पोर्शन में 11 स्टिच हैं, 11 सिंगल क्रोशिया और एक जो हमारा सेंटर में चेन वाले स्पेस में मैंने बनाया, तो एक यहाँ पर है। और इसके बाद हम हार्ट्स बनाना शुरू करेंगे। तो ये देखिए ब्लड रेड कलर है, ये मैं यूज़ करूँगी। एक रेड कलर भी आता है, ये वाला डार्क रेड, अगर आप चाहें तो ये वाला यूज़ कर सकते हैं। मैं इससे बनाऊँगी। तो स्टार्ट करेंगे। देखिए सबसे पहले धागे में हम नॉट लगाएंगे और इसको भी मैं आपको अलग तरीके से धागा स्टार्ट करना बताऊंगी। यहाँ पर भी हमारा कहीं भी आपको जो आप स्टार्ट करेंगे डबल क्रोशिया, तो आपको 3 चेन नहीं बनानी होंगी। ये देखिए जो हमारा स्टिच बनेगा सेम डबल क्रोशिया की तरह बनेगा। तो इस तरह से हम धागे में नॉट लगाएंगे और नॉट लगाने के बाद एक बार आपको इस तरह से हुक पर धागा घुमाना है और ये जो हमारा धागे का छोर है इसको आपको पकड़ कर रखना है। इस तरह से दबा लेंगे तो भी ये हमारा रुका रहेगा, अगर इसको छोड़ेंगे तो ये फिर घूमेगा। ये देखिए खुल गया। और नॉट लगाना चाहें तो ठीक है, नहीं तो बिना लगाए भी हम इसको बना सकते हैं। ये देखिए इस तरह से एक बार घुमाया धागा और इसको दबा कर रखा। इसके बाद हम अपना धागा स्टार्ट करेंगे। ये जो हमारे डबल क्रोशिया हैं, यहाँ से ये जो हमारे डबल क्रोशिया हैं इनके ऊपर जो हमने सिंगल क्रोशिया बनाए, तो ये सेंटर वाला छोड़ के इसके बाद वाला जो स्टिच है यहाँ पर हम डबल क्रोशिया करेंगे। ये देखिए इस तरह से धागा लिया, इसकी टेल को हम पकड़ लेंगे, ये जो हमारा छोर है इसको पकड़ लेंगे। इसके बाद बल लेकर शुरू के 2 धागे निकाले और फिर से बल लेकर अगले 2 धागे निकाले। अब इस धागे को हम छोड़ सकते हैं। तो ये देखिए ये जो हमारा स्टिच बनेगा एकदम डबल क्रोशिया की तरह ही दिखाई देगा। इसके बाद बल लेंगे और अगले स्टिच में डबल क्रोशिया करेंगे इस तरह से। ये देखिए सेम दिखेंगे दोनों स्टिच। फिर से बल लिया, अगले स्टिच में डबल क्रोशिया किया, फिर से बल लिया, अगले स्टिच में डबल क्रोशिया किया, फिर से बल लिया, अगले स्टिच में डबल क्रोशिया। और ये देखिए यहाँ पर जो हमारे स्टिच हैं वो 11 हैं। यहाँ पर जो हमारे स्टिच हैं 11 हैं सिंगल क्रोशिया। तो यहाँ पर मैंने 5 में डबल क्रोशिया बना लिया। इसके बाद जो 6th वाला स्टिच है, ध्यान से देखिए किस तरह से बनाएंगे। अब हमें 1 और 2 बार इस तरह से बल लेना है और 2 बार बल लेने के बाद
अगला जो स्टिच है 6th वाला, ये हमारा सेंटर का स्टिच रहेगा, क्योंकि 5 हमने इस साइड छोड़े, 5 इस साइड, 10 और सेंटर वाला 11वां। तो इस वाले स्टिच में सेंटर वाले में डालेंगे, यहाँ से धागा लेकर आएंगे, बल लिया, शुरू के 2 धागे निकाले, फिर से बल लिया, अगले 2 धागे निकाले और फिर से बल लेकर अगले 2 धागे निकाले। इस तरह से हमें स्टिच बनाना है। ये ट्रिपल क्रोशिया बनाएंगे, थोड़ा स्टिच हमारा लंबा बनेगा। फिर से 1 और 2 बार बल लेंगे और फिर से इसी स्टिच में सेम प्लेस पर एक बार फिर से ट्रिपल क्रोशिया करेंगे। ये देखिए, धागा लेकर आए, बल लिया, 2 धागे निकाले, फिर से बल लिया, अगले 2 धागे निकालेंगे और फिर से बल लेकर अगले 2 धागे भी निकाल देंगे। तो ये देखिए, ये हमारे डबल क्रोशिया है और ये स्टिच थोड़ा बड़ा बनेगा। इसके बाद 1, 2 और 3 चेन लेंगे। यहाँ पर हमको हार्ट बनाना है, 3 चेन लेंगे, फिर से 1 और 2 बार बल लिया और ये जो हमारे स्टिच बने हैं, जो हमने आखिरी वाला स्टिच बनाया है, इसको इस तरह से हम उठाएंगे और यहाँ पर हमें ट्रिपल क्रोशिया करना है। ये देखिए, बल लिया, 2 धागे निकाले, फिर से बल लिया, 2 धागे निकाले, फिर से बल लिया, 2 धागे निकाले। इस तरह से ट्रिपल क्रोशिया करना है। ये 1 बार हो गया, फिर से करेंगे, ये 2 बार हो गया और 1 बार फिर से इसी वाले स्टिच में ट्रिपल क्रोशिया करेंगे, ये 3 बार हो गया। इसके बाद बल लेंगे और इसी स्टिच को उठाकर अभी जो भी वर्क हमें करना है इसी वाले स्टिच में करना है जो हमने लास्ट में बनाया। बल लिया, धागा लेकर आए और यहाँ पर हम डबल क्रोशिया करेंगे, फिर से बल लिया, धागा लेकर आएंगे और फिर से यहाँ पर डबल क्रोशिया करेंगे। ये हमने 2 बार डबल क्रोशिया कर लिया, फिर से बल लेंगे, इसी स्टिच को फिर से उठाएंगे, धागा लेकर आएंगे और अब हमें बल लेकर सारे धागे साथ में निकालने हैं। ये हमने हाफ डबल क्रोशिया किया, फिर से बल लिया, धागा लेकर आए और तीनों धागे साथ में निकाले। तो ये एक हाफ डबल क्रोशिया और किया। इसके बाद इसी स्टिच में एक सिंगल क्रोशिया करेंगे। देखिए, इस तरह से धागा लेकर आए, सिंगल क्रोशिया किया। इसके बाद हम एक चेन बनाएंगे। एक चेन बनाने के बाद इस तरह से हमें वर्क को घुमाना है। पहले आप देख लीजिए, स्टिच में आपको दिखा देती हूँ। ये देखिए, यहाँ पर जो हमारे स्टिच हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, यहाँ पर जो हमारे स्टिच है ये डबल क्रोशिया की जो हमारी लास्ट रो है 10 है। तो यहाँ पर जो हमारा सेंटर वाला स्टिच है, ये देखिए, 5 इस साइड छोड़ेंगे, 5 इस साइड, ये जो सेंटर वाला स्टिच है, यहाँ पर आकर हमें अपना ज्वाइन करना है धागा। ध्यान से देख लें ये जगह, यहाँ पर हमारे 10 स्टिच है, तो 5 के बाद जो सेंटर में ये वाला स्टिच है, ये जो इसके नीचे वाली रो है, इसके टॉप पर जो ये स्टिच है, पूरा नहीं उठाएंगे। ये देखिए, यहाँ पर ऊपर नीचे 2 जगह आपको धागे दिखेंगे, स्किन दिख रही है मेरे बीच में। ये देखिए, एक धागा नीचे है और ये 2 धागे ऊपर हैं, तो सिर्फ ऊपर के 2 धागे हमें उठाने हैं। इस तरह से उठाएंगे। ये देखिए, यहाँ से हम ड्रेस को इस तरह से उल्टा घुमाएंगे और यहाँ से 5 स्टिच छोड़कर ये जो स्टिच है, यहाँ से सिर्फ ऊपर वाले 2 धागे लेकर सिंगल क्रोशिया करेंगे इस तरह से। इसके बाद एक चेन बनाएंगे और एक चेन बनाने के बाद ये देखिए, ये जो दूसरा वाला हमारा ट्रिपल क्रोशिया था, यहाँ एक में हमने वर्क कर लिया, 2 ट्रिपल क्रोशिया बनाए थे एक ही होल में। तो ये जो दूसरा वाला ट्रिपल क्रोशिया है, इसको उठाकर सिंगल क्रोशिया करेंगे इस तरह से। सिंगल क्रोशिया करने के बाद बल लेंगे और इसी स्टिच को उठाकर हाफ डबल क्रोशिया करेंगे और एक हाफ डबल क्रोशिया और करेंगे। इसके बाद बल लेंगे, इसी स्टिच को फिर से उठाएंगे और यहाँ पर हम डबल क्रोशिया करेंगे, एक और एक डबल क्रोशिया और करेंगे। 2 बार डबल क्रोशिया हो गया। अब हमें 2 बार धागा लेना है, इस तरह से 2 बार घुमाया, इसी स्टिच को उठाकर ट्रिपल क्रोशिया करेंगे, 2 धागे निकाले, फिर से अगले 2 धागे निकाले और फिर से अगले 2 धागे निकाले, फिर से 1 और 2 बार घुमाएंगे और फिर से इसी जगह पर ट्रिपल क्रोशिया करेंगे। एक ही स्टिच में वर्क कर रही हूँ मैं और एक बार फिर से 2 बार धागा लेकर ट्रिपल क्रोशिया करेंगे। जैसे स्टिच हमने यहाँ पर बनाए थे उसी तरह से बनाना है। वह यहाँ जो हमने लास्ट में बनाया था, यहाँ हमें स्टार्टिंग में बनाना है, इस तरह से करना है। और 1, 2, 3 लास्ट में अगर 3 चेन लेंगे, वर्क को सीधा करेंगे। ये देखिए, ये हमारे हार्ट का शेप आ गया। यहाँ आकर 3 चेन ली और ये जो सेंटर में स्पेस है, यहाँ से हम धागा लेकर स्लिप स्टिच कर देंगे इस तरह से।
इसके बाद एक और दो चेन लेंगे। ये देखिए इस तरह से हमारा हार्ट बनेगा। बहुत सुंदर पैटर्न है, बिल्कुल ट्राई करें। और बल लेंगे यहाँ पर, और अगला जो स्टिच है जहाँ हमने 2 ट्रिपल क्रोशिया किए थे उसको छोड़कर आगे वाला जो स्टिच है यहाँ पर डबल क्रोशिया करेंगे। फिर से बल लिया, अगले स्टिच में डबल क्रोशिया करेंगे, फिर से बल लेंगे, अगले स्टिच में डबल क्रोशिया करेंगे, फिर से बल लेंगे, अगले स्टिच में डबल क्रोशिया। यहाँ पर एक साइड हमारे 5 डबल क्रोशिया थे तो 5 ही हमारे इस साइड बनेंगे। ये हमारा 5th है तो यहाँ 5वें में भी डबल क्रोशिया। तो ये हमने 5 डबल क्रोशिया बनाए। इसके बाद एक और 2, फिर से हमें 2 बार बल लेना है। अब हम ये सेंटर वाले स्टिच के ऊपर आ गए। ये जो हमने सेंटर में चेन के ऊपर एक सिंगल क्रोशिया किया था, इसको उठाएंगे और यहाँ पर हम ट्रिपल क्रोशिया करेंगे इस तरह से। फिर से बल लेंगे 2 बार और इसी स्टिच में एक ट्रिपल क्रोशिया और करेंगे इस तरह से। इसके बाद 1 2 3 चेन ली। 3 चेन लेने के बाद एक और 2 बार बल लिया। जो हमारा आखिरी स्टिच है, ये देखिए 2 स्टिच है। एक बार हम वर्क करते हुए नीचे जाएंगे और जब नीचे से वापस आएंगे तो ये जो दूसरा हमने बनाया है इसमें करते हुए ऊपर आएंगे। इस तरह से करना है। 2 बार घुमाया, आखिरी वाले स्टिच को उठाकर ट्रिपल क्रोशिया करेंगे। फिर से 2 बार बल लिया, धागा लेकर आएंगे, 2 धागे निकाले, फिर से अगले 2 धागे निकाले और फिर से अगले 2 धागे, फिर से बल लिया और इसी जगह पर एक ट्रिपल क्रोशिया और करेंगे इस तरह से। अब बल लेंगे और एक बार डबल क्रोशिया करेंगे और फिर से बल लेकर दूसरी बार डबल क्रोशिया, फिर से बल लेंगे, धागा लेकर आएंगे और हाफ डबल क्रोशिया करेंगे, सारे धागे निकाल देंगे। फिर से बल लिया, धागा लेकर आए, हाफ डबल क्रोशिया करेंगे और इसी स्टिच में एक बार सिंगल क्रोशिया कर देंगे इस तरह से। इसके बाद एक चेन लेंगे और एक चेन लेने के बाद फिर से वर्क को इस तरह से हमें घुमाना है। उसके पहले मैं आपको बता देती हूँ कि किस तरह से हमें वर्क करना है, कहाँ पर ज्वाइन करना है। ये देखिए यहाँ पर जो हमने सिंगल क्रोशिया चेन के ऊपर बनाया था, ये हमारी चेन वाली रो है। तो यहाँ पर इसके ठीक नीचे वाली जो हमारी आखिरी डबल क्रोशिया की रो जहाँ पर बनी है, ये वाली चेन स्टिच यहाँ पर हमें आकर ज्वाइन करना है। इस तरह से वर्क को घुमाया और ये वाला जो नीचे वाला चेन स्टिच है इसको उठाएंगे और यहाँ पर सिंगल क्रोशिया कर देंगे। इसके बाद एक चेन लेंगे। एक चेन लेने के बाद ये जो हमारा स्टिच है दूसरा वाला, तो यहाँ पर हम एक बार इसको उठाकर सिंगल क्रोशिया करेंगे, फिर से बल लिया, इसी को उठाकर हाफ डबल क्रोशिया करेंगे एक बार और हाफ डबल क्रोशिया करेंगे दूसरी बार, फिर से बल लिया। और अगर आपको स्टिच लगे कि पास हो रहे हैं तो इस तरह से इनको एडजस्ट करते जाएंगे। फिर से इसी जगह पर डबल क्रोशिया करेंगे 2 बार, 1 और 2। इसके बाद 2 बार धागा घुमाएंगे और यहाँ पर हम ट्रिपल क्रोशिया करेंगे। अब ये देखिए एक बार ट्रिपल क्रोशिया किया, इसके बाद धागे को हल्का सा लूज करेंगे। यहाँ पर हमें इन दोनों हार्ट्स को ज्वाइन करना है, तो वो किस तरह से करना है आप ध्यान रखें। अगर आप ज्वाइन नहीं करेंगे तो फिर ये हमारे इस तरह से पैटर्न्स मुड़ेंगी। तो ये देखिए यहाँ मैंने सिर्फ एक ट्रिपल क्रोशिया बनाया है, अभी हमें 2 और बनाने हैं आगे। एक बनाने के बाद ये देखिए इस साइड के जो स्टिच हैं, ये जो हमारे स्टिच हैं, ये देखिए यहाँ पर काउंट करेंगे तो ये हमने शुरू में 3 चेन बनाई थी। उसके बाद पहला ट्रिपल क्रोशिया, दूसरा और तीसरा, तीसरे ट्रिपल क्रोशिया के ऊपर जो ये चेन है, इस तरह से चेन में हमने हुक डाला और इस धागे को हम जो हमने लूज़ किया है इस तरह से यहाँ से निकाल देंगे। ये देखिए तो ये हमारी पेटल ज्वाइन हो गई दोनों साइड की। इसके बाद बल लेंगे 2 बार और इसी स्टिच में जहाँ हम अभी वर्क कर रहे हैं फिर से उसी स्टिच में इस तरह से उठाएंगे और अब अपना वर्क कंप्लीट करेंगे। एक ट्रिपल क्रोशिया और करेंगे, इसके बाद फिर से 2 बार बल लिया और एक ट्रिपल क्रोशिया और करेंगे। इसके बाद 1 2 और 3 चेन लेंगे और इसी वाली सेंटर में ये जो स्पेस है यहाँ से धागा लेकर आएंगे और स्लिप स्टिच से ज्वाइन कर देंगे। इसके बाद 1 और 2 चेन ली। इसके बाद ये देखिए इस तरह से हमारे ये दोनों हार्ट जुड़ जाएंगे। और आप बड़े साइज़ के लिए बनाते हैं तो थोड़ा और हमारे हार्ट्स के बीच में गैप आएगा, तो जब आप ज्वाइन करें तो उनके बीच में आप एक चेन ले सकते हैं। इस तरह से ज्वाइन करेंगे तो फिर आपके ये आसानी से ये हमारे खिंचेंगे नहीं।
और अगर आप और छोटे साइज़ के लिए बनाते हैं तो उसके लिए मैं आपको बता दूं कि आप चाहें तो ये जो हमारी सेंटर वाली रो है, जैसे कि मान लीजिए आप 7 के बाद ये देखिए यहाँ पर हमारे 7 स्टिच हैं, 7 के बाद आप सिंगल क्रोशिया वाली रो बना लें, और 6 के बाद सिंगल क्रोशिया वाली रो बना लें, या 8 के बाद बना लें। और उसके बाद फिर आपको सिर्फ एक हर्ट यहाँ पर बनाना है, या इस सेंटर पर बना दें या चेन वाली यहाँ बनाएंगे अगर, तो फिर अगला हर्ट आपको ये चेन वाली रो पर बनाना है, क्योंकि फिर हमारे हर्ट्स ज़्यादा पास पास होंगे तो फिर हमारा वर्क ठीक नहीं आएगा। तो यहाँ पर जैसे हमारे 24 बनेंगे, ये हमारी 12 कलियाँ हैं, तो ये हमारे 24 हर्ट्स बनेंगे। तो जब आप छोटे साइज़ के लिए बनाएंगे तो आपके 12 कली के ऊपर सिर्फ 12 ही हर्ट्स बनेंगे, ये आपको ध्यान रखना है। और आगे का वर्क करेंगे तो ये देखिए इतना करने के बाद यहाँ पर फिर से मैंने जो 2 चेन ली हैं, ये आपको ध्यान रखना है। जब हमारा पैटर्न कंप्लीट हो तो आपको 2 चेन लेनी है। अगर चेन नहीं लेंगे और यहाँ पर हम ये देखिए अगली चेन में डबल क्रोशिया बनाएंगे तो ये फिर हमारा जो हमने हार्ट बनाया है ये मुड़ेगा। 2 चेन लेने के बाद ये हमारा परफेक्ट रहेगा, एकदम सीधा रहेगा। यहाँ अगली चेन में डबल क्रोशिया किया, फिर से बल लेंगे, सेकेंड वाली चेन में डबल क्रोशिया करेंगे, ये हमारी दूसरी कली स्टार्ट हो गई। इसके बाद थर्ड चेन में डबल क्रोशिया करेंगे, फोर्थ चेन में डबल क्रोशिया करेंगे। यहाँ पर हमारे 11 स्टिच हैं, तो फिफ्थ चेन में डबल क्रोशिया करेंगे। 5 चेन में हमने डबल क्रोशिया किया अलग अलग। इसके बाद जो 6th चेन आएगी ये हमारी सेंटर की है, तो 1 और 2 यहाँ पर 2 बार धागा लेंगे और अगले स्टिच में ट्रिपल क्रोशिया करेंगे फिर से, और फिर से 2 बार धागा लेकर इसी वाले स्टिच में 1 ट्रिपल क्रोशिया और करेंगे। इसके बाद 1 2 और 3 चेन लेंगे, फिर से ये देखिए इस तरह से पकड़ेंगे और फिर से 2 बार बल लेकर ये जो आखिरी स्टिच है हमारा 2 है, ध्यान से देखें 2 स्टिच हमने बनाए एक ही जगह पर। पहले हम इसमें वर्क करेंगे, उसके बाद जब नीचे से ऊपर आएंगे तो दूसरे वाले में। तो यहाँ पर 1 बार ट्रिपल क्रोशिया करेंगे, फिर से 2 बार धागा लेंगे, 1 ट्रिपल क्रोशिया और करेंगे, और फिर से 2 बार धागा लेकर 1 ट्रिपल क्रोशिया और करेंगे। इस तरह से हमने 3 चेन बनाई, 3 बार ट्रिपल क्रोशिया किया। अब बल लेंगे और इसी जगह पर डबल क्रोशिया करेंगे, फिर से बल लेंगे, डबल क्रोशिया करेंगे 2 बार, ये 2 बार डबल क्रोशिया हो गया। फिर से बल लेंगे और अब यहाँ पर हमें हाफ डबल क्रोशिया करना है। तो ये देखिए धागा लेकर आए, तीनों धागे साथ में निकाले। यहाँ हमारे स्टिच बड़े से छोटे होते जाएंगे, ये ध्यान रखें। फिर से बल लिया, 1 हाफ डबल क्रोशिया और करेंगे, और इसके बाद यहाँ पर 1 सिंगल क्रोशिया करेंगे इस तरह से। इसके बाद 1 चेन लेंगे, ये आपको 1 चेन लेनी है, बिल्कुल इसको ना भूलें, क्योंकि ये देखिए जो हमारे हार्ट में ये शेप आएगा, ये देखिए इस तरह से ये पॉइंट आएगा। यहाँ पर जो ये हमारा पॉइंट आएगा दोनों साइड, तो ये जो हम 1 चेन लेंगे उसकी वजह से ही आएगा इसका शेप। तो यहाँ पर मैंने 1 चेन ली, 1 चेन लेने के बाद फिर से जो नीचे हमारे 10 स्टिच हैं, तो ये हम 5 यहाँ से छोड़ेंगे, 5 यहाँ से, 2 4 और 5 हमारे इस साइड रहेंगे। इस तरह से भी उठा सकते हैं, चाहे तो वर्क को घुमा भी सकते हैं, घुमाना आपको पड़ेगा बाद में। ये देखिए 1 चेन ली और ये जो 5 स्टिच के बाद सेंटर में स्पेस है, इस तरह से हमने उठाया, और अब हम वर्क को इस तरह से घुमा लेंगे और यहाँ पर सिंगल क्रोशिया करेंगे। इसके बाद फिर से 1 चेन लेनी है आपको। 1 चेन लेने के बाद अब थोड़ा वर्क को घुमाएंगे, और ये जो दूसरा वाला हमारा स्टिच है, अब हमें इसमें वर्क करना है। तो यहाँ हमने स्टिच बड़े से छोटे किए थे, यहाँ हमें छोटे से बड़े करने हैं। तो सबसे पहले इसको उठाकर सिंगल क्रोशिया करेंगे 1 बार, क्योंकि यहाँ पर भी हमने 1 सिंगल क्रोशिया किया। इसके बाद बल लेंगे और 2 हमने हाफ डबल क्रोशिया किए, तो यहाँ पर भी 2 बार हाफ डबल क्रोशिया करेंगे, ध्यान से सुने। अब हमने 2 यहाँ डबल क्रोशिया किए थे, तो फिर से बल लेंगे, 1 डबल क्रोशिया किया और दूसरा डबल क्रोशिया किया, और फिर से अब हमें 2 बार बल लेना है। यहाँ पर ट्रिपल क्रोशिया करना है हमें 3 बार। तो ये 1 ट्रिपल क्रोशिया हुआ, और इसके बाद हमें राउंड को ज्वाइन करना है। जो हमारे 2 हर्ट्स हैं इनको हमें ज्वाइन करना है, तो हल्का सा धागा लूज करेंगे, ये आपको ध्यान रखना है। पहला वाला जो ट्रिपल क्रोशिया बनेगा उसके बाद हमें ज्वाइन करना है, और यहाँ से स्टिच काउंट करेंगे। तो ये देखिए सबसे पहले ये 3 चेन है,
उसके बाद 3 हमारे स्टिच हैं, ये पहला डबल क्रोशिया, दूसरा और तीसरा। तो जो ये तीसरा है इसकी चेन में इस तरह से हुक डालेंगे और इस धागे को हम यहाँ पर निकाल देंगे, ये देखिए, और खींच लेंगे, इसको टाइट कर देंगे। ज़्यादा भी नहीं खींचना है, जैसे नॉर्मल स्टिच होता है वैसा रखेंगे। इसके बाद फिर से 1 और 2 बार धागा घुमाया और इसी स्टिच में जो हमारे बाकी बचे स्टिच हैं 2 बार ट्रिपल क्रोशिया, तो वो कंप्लीट करेंगे, 1 और 2, और इसके बाद 1 2 और 3 चेन लेंगे और 3 चेन लेने के बाद ये जो सेंटर में स्पेस है यहाँ से हुक डालेंगे, धागा लेकर आएंगे और स्लिप स्टिच कर देंगे इस तरह से। इसके बाद 1 और 2 चेन ली, 2 चेन लेने के बाद बल लिया और अगले जो हमारे 5 स्टिच हैं यहाँ पर हमें 5 बार डबल क्रोशिया करना है। हर स्टिच में अलग अलग, कहीं भी रिपीट नहीं होगा। जहाँ हमारा पैटर्न बनेगा हार्ट वाला वहाँ पर हमें 2 साथ में बनाने हैं ट्रिपल क्रोशिया, बाकी हर स्टिच में 1 डबल क्रोशिया करना है। 4 और ये 5, इस तरह से 5 बनाने के बाद फिर से ये हम सेंटर वाली जगह पर आ गए। ये देखिए, एक हर्ट हमारा यहाँ कली, जो हमारी कली है, कली के बीच में बनेगा और एक हर्ट जो हमारी जाली वाला स्पेस है यहाँ बनेगा। तो यहाँ सेंटर में आने के बाद 1 और 2 बार बल लिया, ये जो सेंटर वाला स्टिच है इसके ऊपर 1 ट्रिपल क्रोशिया किया और इसी जगह पर फिर से बल लेकर दूसरा वाला ट्रिपल क्रोशिया किया। एक बार और देख लें इसको हमें किस तरह से ज्वाइन करना है। देखिए, 2 ट्रिपल क्रोशिया हुए, उसके बाद 3 चेन ली, 2 बार फिर से बल लिया और 1 ट्रिपल क्रोशिया किया, फिर से 2 बार बल लिया, दूसरा ट्रिपल क्रोशिया किया। ट्रिपल क्रोशिया हमें 3 बार करने हैं, फिर से बल लिया और तीसरा ट्रिपल क्रोशिया। इसके बाद बल लेंगे। अब हमें जो डबल क्रोशिया बनाने हैं वो हमें 2 बार बनाने हैं, तो यहाँ पर 2 डबल क्रोशिया किए, फिर से बल लिया, 2 बार हमें यहाँ पर हाफ डबल क्रोशिया करना है, तो ये 2 हाफ डबल क्रोशिया हो गए और इसके बाद 1 बार हमें सिंगल क्रोशिया करना है। इसके बाद 1 चेन लेंगे, 1 चेन लेने के बाद ये देखिए, इसी रो में जो यहाँ लास्ट चेन दिखेगी आपको, यहाँ पर हमारा सिंगल क्रोशिया है इस चेन के ऊपर, उसके पहले जो आपको चेन दिखेगी, तो इस चेन को इस तरह से उठाएंगे पूरा और यहाँ पर हमें वर्क को घुमा लेंगे नीचे और इस चेन को उठाकर हमें सिंगल क्रोशिया करना है इस तरह से। इसके बाद फिर से 1 चेन लेनी है। 1 चेन लेने के बाद अब हमें ऊपर की साइड आना है, जो हमारा दूसरा वाला स्टिच है इसमें वर्क करते हुए। तो सबसे पहले इसको उठाकर हम सिंगल क्रोशिया करेंगे। उसके पहले मैंने 1 चेन ले ली है, सिंगल क्रोशिया किया, अब बल लिया, 1 हाफ डबल क्रोशिया किया और दूसरा हाफ डबल क्रोशिया। इसी तरह से इस साइड बनाए हैं। अब बल लेंगे और 1 डबल क्रोशिया करेंगे और फिर से बल लेकर दूसरा डबल क्रोशिया किया। अब इसके बाद 2 बार धागा घुमाएंगे और यहाँ पर हमें ट्रिपल क्रोशिया करना है। अभी हम सिर्फ 1 बार करेंगे क्योंकि हमें दोनों हर्ट्स को ज्वाइन करना है। 1 ट्रिपल क्रोशिया किया, हल्का सा धागे को लूज़ किया। लूज़ करने के बाद ये देखिए, यहाँ पर जो तीसरा स्टिच है, तीसरा जो हमारा ट्रिपल क्रोशिया है, 1 3 चेन है, उसके बाद 1 2 और 3, तीसरा वाला जो ट्रिपल क्रोशिया है यहाँ हमने हुक डाला और ये जो धागा है इसको इस तरह से खींच लेंगे, अब टाइट कर देंगे और यहाँ से लेकर आएंगे और इस तरह से लाने के बाद फिर से 2 बार बल लेंगे और इसी स्टिच में जहाँ वर्क कर रहे थे उसी स्टिच को उठाएंगे और फिर से जो हमारे 2 बचे हुए स्टिच हैं इनको कंप्लीट करेंगे। 1 ट्रिपल क्रोशिया और दूसरा ट्रिपल क्रोशिया, 1 हम पहले बना चुके हैं। इसके बाद 1 2 और 3 चेन लेंगे। सेंटर में ये जो स्पेस है यहाँ से धागा लेकर आएंगे, स्लिप स्टिच से ज्वाइन करेंगे। इसके बाद फिर से 1 और 2 चेन लेंगे और अगले स्टिच में, स्टिच का भी आपको ध्यान रखना है, जहाँ हमने ये पैटर्न बनाया उससे अगले स्टिच में डबल क्रोशिया करना है, रिपीट नहीं करेंगे कहीं भी। फिर से अगले स्टिच में डबल क्रोशिया, फिर से अगले स्टिच में डबल क्रोशिया। यहाँ पर हमें 5 डबल क्रोशिया दोनों साइड छोड़ने हैं और सेंटर में जो हमारा 11वां स्टिच आएगा उसके ऊपर हमें वर्क करना है। तो ये देखिए, हमारा जो पैटर्न है इस तरह से दिखेगा। ये देखिए, इस तरह से हमारे जो हर्ट्स हैं वो भी सारे ज्वाइन होते जाएंगे और बहुत ही सुंदर है। तो इसको मैं पूरा कंप्लीट करके आपको दिखाती हूँ। तो ये देखिए, पूरी ड्रेस मैंने बनाकर कंप्लीट कर ली है। इस तरह से हमारे सारे
हर्ट्स दिखाई देंगे। बहुत ही प्यारा पैटर्न है। और इसके बाद मैंने इसमें ये मोती भी लगा दिए हैं। तो ये मैंने 8 mm का मोती यहाँ पर लगाया है इसके कॉर्नर पर। तो ये किस तरह से लगाना है वो भी मैं आपको दिखा देती हूँ, और राउंड को ज्वाइन किस तरह से करना है, क्योंकि लास्ट में जो हमने हार्ट बनाना शुरू किए थे, ये देखिए जब हमने स्टार्ट किया था, तो जो हमारा फर्स्ट वाला हार्ट है, ये भी हमारी इसकी एक साइड की पेटल ओपन है और लास्ट वाला भी ओपन है। तो इसके बाद जब हमारा लास्ट में एक और यहाँ पर हार्ट बनेगा, तो हमें इनको तीनों को साथ में ज्वाइन किस तरह से करना है वो आपको ध्यान से देखना है। ये देखिए यहाँ लास्ट में आने के बाद मैंने यहाँ पर 5 डबल क्रोशिया बना लिए। 4 नंबर के लिए आपको याद रखना है, ये देखिए 4 नंबर के लिए जब आप बनाएं तो फिर आप इसी तरह से बनाएं कि सिर्फ ये कली के ऊपर आप हार्ट बना लें, या फिर ये जो चेन वाला स्पेस है इसके ऊपर हार्ट बना लें। जैसे अगर आप इस कली के ऊपर बनाएंगे तो फिर आपको अगली कली के ऊपर बनाना है। इस तरह से आप बनाएंगे तो ये जो हमारा, ये देखिए वाइट वाला जो हार्ट का शेप है, ये भी हमारा क्लियर एकदम उभर कर आ गया। ये देखिए इस तरह से दिखाई देगा। तो अगर आप चाहते हैं कि दोनों जगह आपका हार्ट का शेप आए, तो फिर आपको ये कली के ऊपर बनाना है। और अगर आप चाहें तो फिर आप सेंटर वाली ये जो जाली है सिर्फ इसके ऊपर हार्ट्स बना सकते हैं। तो जैसे आपकी इच्छा हो वैसे आप कर सकते हैं। और यहाँ पर जो मैंने बनाए हैं, तो मैंने दोनों जगह बनाए हैं। इससे बड़े साइज़ के लिए भी आप बनाएं तो यहाँ पर भी बना लें, सेंटर में भी बना लें। बीच में अगर आपको लगता है स्टिच हमारे ज़्यादा है, तो यहाँ पर हम डबल क्रोशिया बना लेंगे। और अगर आप हार्ट को ज्वाइन करना चाहते हैं तो फिर यहाँ बीच में आपको चेन लेनी होगी। चेन लेने के बाद एक चेन या 2 चेन आप बनाकर देख लें दूरी के हिसाब से, फिर ज्वाइन करें। और अगर आप ऐसे ही रखना चाहते हैं खुले, तो इस तरह से जब हम इनको खोल देंगे, इनकी पेटल को अगर ज्वाइन नहीं भी करेंगे तो भी ये हमारे ठीक हो जाएंगे, एडजस्ट हो जाएंगे। तो यहाँ लास्ट में आने के बाद ये देखिए मैंने 5 डबल क्रोशिया बना लिए। आखिरी हमारा एक स्टिच यहाँ पर रह जाता है। तो यहाँ पर हमें 2 बार इस तरह से डबल क्रोशिया धागे को के ऊपर घुमाना है। और यहाँ अगले हमारा जो आखिरी स्टिच है, यहाँ पर हम ट्रिपल क्रोशिया करेंगे एक बार, और इसी स्टिच में एक ट्रिपल क्रोशिया और करेंगे इस तरह से। इसके बाद 1 2 और 3 चेन लेंगे। यहाँ पर 3 चेन लेने के बाद फिर से 2 बार बल लिया, और जो आखिरी स्टिच है इसको उठाकर एक बार ट्रिपल क्रोशिया किया, 2 धागे निकालेंगे, फिर से दूसरी बार ट्रिपल क्रोशिया करेंगे, और फिर से बल लेकर एक बार और ट्रिपल क्रोशिया करेंगे इस तरह से। और इसके बाद ये देखिए इस तरह से हमें धागे को लंबा रखना है, और हमें इस कली को भी यहाँ पर जोड़ना है। जो हमारी फर्स्ट वाली थी ये ओपन है, तो इसको भी हमें साथ में ज्वाइन करना है। तो यहाँ पर 3 ट्रिपल क्रोशिया बनाने के बाद यहाँ से जो हमारा पहला ये हार्ट था, यहाँ से हमें काउंट करना है जो यहाँ का थर्ड वाला ट्रिपल क्रोशिया है। एक तो हमारी 3 चेन थी, उसके बाद फर्स्ट के ऊपर की चेन, सेकंड के और थर्ड के ऊपर जो चेन है, ये देखिए यहाँ से हमें इस धागे को निकालना है। तो ये वाली हमारी कली भी ज्वाइन हो जाएगी। यहाँ इस तरह से हमने धागा निकाल लिया। इसके बाद हम बल लेंगे और वापस इसी जगह पर जहाँ हम वर्क कर रहे हैं, वापस से इसी जगह पर इसी स्टिच को उठाकर यहाँ पर अब हम डबल क्रोशिया करेंगे। एक बार डबल क्रोशिया करेंगे, दूसरी बार फिर से बल लेंगे और इसी स्टिच में हाफ डबल क्रोशिया करेंगे एक बार, और दूसरी बार 2 बार हाफ डबल क्रोशिया किया। इसके बाद इसी स्टिच में एक बार सिंगल क्रोशिया करेंगे और एक चेन लेंगे। एक चेन लेने के बाद ये जो नीचे चेन है, यहाँ आकर जैसे हम हर बार ज्वाइन कर रहे हैं वर्क को उल्टा करेंगे और यहाँ पर आकर सिंगल क्रोशिया करेंगे। इसके बाद फिर से एक चेन बनाएंगे और एक चेन बनाने के बाद फिर से वर्क को घुमाएंगे और ये जो दूसरा स्टिच है यहाँ पर आकर सिंगल क्रोशिया करेंगे इस तरह से। इसके बाद बल लेंगे, इसी स्टिच में एक बार हाफ डबल क्रोशिया करेंगे, इसी स्टिच में दूसरी बार हाफ डबल क्रोशिया करेंगे, फिर से बल लेंगे, इसी जगह पर डबल क्रोशिया करेंगे 2 बार, और फिर से यहाँ पर डबल क्रोशिया करने के बाद अब हम 2 बार धागा घुमाएंगे और यहाँ पर ट्रिपल क्रोशिया करेंगे एक बार। अभी हमें सिर्फ एक बार करना है क्योंकि इस हार्ट को हमें इस वाली साइड पर भी ज्वाइन करना है। ये देखिए ये तीनों हार्ट हमारे लास्ट में साथ में ज्वाइन होंगे।
तो यहाँ से जो तीसरा वाला ट्रिपल क्रोशिया है, ये देखिए जो हमारी 3 चेन रहेगी वो थोड़ी पीछे घूम जाएगी, क्योंकि यहाँ पर इस तरह से हमारा जो शेप आया है वो इस तरह से उभरा हुआ है। तो इसको भी आप काउंट करना ना भूलें। इस चेन को छोड़ने के बाद फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, ये हमारा तीसरा वाला ट्रिपल क्रोशिया है। इसकी चेन में यहाँ से ये धागा हमें लेना है, ये देखिए। तो ये लास्ट भी हमारे ये दोनों भी साथ में ज्वाइन हो गए। फिर से 2 बार हम धागा लेंगे और इसी स्टिच में वापस आकर 2 बार ट्रिपल क्रोशिया और करेंगे, क्योंकि अभी हमने सिर्फ 1 बार किया था। तो यहाँ पर ये 2 बार ट्रिपल क्रोशिया किया। इसके बाद 1, 2 और 3 चेन ली। 3 चेन लेने के बाद यहाँ सेंटर में आकर इसको हम ज्वाइन करेंगे स्लिप स्टिच से, इस तरह से। इसके बाद 1 और 2 चेन लेंगे और ये जो हमारा स्टार्टिंग वाला स्टिच है, ये देखिए पहला जो हमारा स्टिच है जहाँ पर हमने ये डबल क्रोशिया बनाया था नॉट लगाने के बाद, ये देखिए। तो इसकी चेन में इसके ऊपर भी आपको उसी तरह से चेन दिखाई देगी जो हमारी बाकी स्टिच के ऊपर दिखाई देती है। तो यहाँ चेन में आकर हमें स्लिप स्टिच करना है इस तरह से। इसके बाद एक नॉट लगाकर हम धागे को कट कर देंगे इस तरह से। तो ये देखिए राउंड हमारा कंप्लीट है। इस तरह से हमारा वर्क दिखाई देगा। और इन धागों को, ये जो नॉट के धागे हैं, पहला है हमारा, एक लास्ट है, दोनों धागे हमारे साथ में हैं। तो यहाँ पर इनको हमें एडजस्ट करना है। इन्हीं ये जो डबल क्रोशिया के पीछे वाले धागे हैं, ये देखिए यहाँ पर पीछे पीछे निकालते हुए हम इन धागों को अच्छी तरह से यहाँ पर एडजस्ट कर देंगे, इनके पीछे दबा देंगे और इसके बाद यहाँ से वापस निकाल देंगे। तो अच्छी तरह से ये धागे हमारे यहाँ पर दब जाएंगे, दिखाई नहीं देंगे। और इसके बाद यहाँ पर मैंने मोती लगाए हैं, तो वो किस तरह से लगाना है मैं आपको दिखा देती हूँ। ये देखिए सुई मैंने पिरोई हुई है धागे में। वाइट कलर का वूल ही लिया है मैंने मोती लगाने के लिए, क्योंकि हमारे मोती भी वाइट हैं और जहाँ हम लगा रहे हैं वो जगह भी हमारी वाइट है, तो हमारा धागा दिखाई ना दे। ये देखिए यहाँ तक मैंने मोती लगा लिया। हमें जो धागा स्टार्ट करना है वो किस तरह से करना है, ये देखिए ये जो कॉर्नर है जहाँ आपको ये सुई दिख रही, ये जो हमारा हार्ट का शेप आया है, सबसे नीचे आकर इसका जो पॉइंट है, यहाँ से आपको इसके एक साइड से धागा स्टार्ट करना है और दूसरी साइड डालना है। ये देखिए यहाँ पर इस साइड जो हमारा नीचे डबल क्रोशिया है, इस डबल क्रोशिया के ऊपर जो होल है, यहाँ से हम अपना धागा लेकर आएंगे इस तरह से। ये देखिए डबल क्रोशिया के ठीक ऊपर से मैंने धागा निकाला इस तरह से। और निकालने के बाद यहाँ पर ये देखिए 8 नंबर के जो मोती आते हैं 8 mm, तो ये लगाऊंगी मैं। अब हम मोती पिरोएंगे सुई में और मोती पिरोने के बाद इसके ठीक सामने वाला जो डबल क्रोशिया है, सेंटर में ये जाली है, इस साइड जो डबल क्रोशिया है, यहाँ से हम इसको वापस निकाल देंगे। डबल क्रोशिया के ऊपर जो होल है, यहाँ से हमने मोती को वापस निकाला। और आप चाहें तो मोती को दोबारा एक बार और टक कर सकते हैं, वापस से सुई लेकर आएंगे, मोती के बीच में से निकालेंगे और फिर से पीछे ले जाएंगे। ये देखिए इस तरह से फिर से इसी जगह से। वैसे ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये मैं वूल से ही टक कर रही हूँ, तो काफ़ी मोटा होता है, अच्छे से ये हमारा सेट हो जाता है। ये दोबारा से एक बार निकाला और फिर से मोती के बीच में से निकाला और वापस उसी जगह से पीछे ले गए। तो इस तरह से आप 2 बार भी पक्का कर सकते हैं। और इसके बाद ये देखिए जहाँ हमने पीछे निकाला है, इसी के ऊपर ये जो स्टिच है, ये डबल क्रोशिया है हमारे 5 दिख रहे हैं आपको। यहाँ पर इन 5 के पीछे पीछे वाले धागे में से इस तरह से 2-2 धागों में से निकालते जाएंगे हम सुई को और यहाँ लास्ट में तक निकालेंगे। उसके बाद खींच लेंगे धागे को इस तरह से। और इसके बाद अगला जो हमारा हार्ट है, इसके नीचे हमें टक करना है। तो ये देखिए जो हमारी ये डबल क्रोशिया वाली रो है, वाइट डबल क्रोशिया की, इसके सेकंड वाली जो रो है, सेकंड लास्ट जो रो है, यहाँ पर हमने इसका कॉर्नर हमारा हार्ट का यहाँ आया था। तो इसी के ये देखिए जो हमारे स्टिच हैं 5-5 हमने बांटे थे दोनों साइड। तो इस साइड वाला जो स्टिच है 5th, यहाँ से हमें सुई निकालनी है कॉर्नर से, उसके टॉप पर से, डबल क्रोशिया के टॉप से। और इसके बाद हम मोती पिरोएंगे और मोती पिरोने के बाद उसके बाद जो अगला डबल क्रोशिया है, इसके ऊपर जो होल है, यहाँ से हम सुई को वापस ले जाएंगे
इस तरह से धागे को अच्छे से खींच लेंगे। और अगर आप डबल नहीं करना चाहते तो ऐसे ही रख सकते हैं, क्योंकि यहाँ से ये देखिए हमारा जब यहाँ हम इस तरह से दबा लेंगे मोती को, और यहाँ से जब हम ये डबल क्रोशिया के धागों के पीछे से सुई निकालेंगे, इस तरह से निकाल कर हम एक बार इसको खींच देंगे तो फिर हमारा मोती बिल्कुल सेट रहेगा। यहाँ मैंने इसको दबा के रखा और ये निकाल दिए तो ये बिल्कुल भी मूव नहीं होगा अपनी जगह से, एकदम सेट हो जाएगा। तो इस तरह से भी पिरो सकते हैं और चाहें तो उसको डबल कर दें। इसके बाद फिर से ये देखिए अगला ये कॉर्नर आ गया, इसके ठीक पहले से मैंने सुई निकाली यहाँ से, और इसके बाद हम मोती पिरोएंगे। और मोती पिरोने के बाद इसके ठीक सामने वाला जो स्टिच है, इसके ऊपर होल है, वाइट वाले स्टिच के ऊपर जो होल है, यहाँ से वापस लेकर जाएंगे। तो ये देखिए यहाँ पर मोती सेंटर में आ गया। इसके बाद हम इस मोती को इस तरह से दबा लेंगे फिंगर से। ये देखिए फिंगर से हम इसको दबा लेंगे और यहाँ इसके ठीक ऊपर जो ये स्टिच है, ये जो डबल क्रोशिया के धागे दिख रहे हैं, इनके पीछे पीछे से हम निकालते हुए आगे तक जाएंगे। अगला जो हमारा हार्ट का कॉर्नर है, यहाँ आसानी से दिखेगा आपको कलर, तो यहाँ तक हमें आना है। और इसके बाद यहाँ लास्ट है हमारा मोती। ये देखिए फिर से इसके कॉर्नर पर एक साइड से हमें यहाँ से धागा निकालना है और फिर से मोती डालकर उसके ठीक सामने वाले स्टिच के ऊपर से इसको वापस ले जाएंगे। इसके बाद फिर से ये जो स्टिच हैं इनके ऊपर से धागा लेते हुए हमें आगे तक आना है, क्योंकि यहाँ जो मैंने धागा स्टार्ट किया था तो बिना नॉट लगाए स्टार्ट किया था, वो भी मैंने आपको कई वीडियोस में दिखाया है कि किस तरह से स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ इस धागे में नॉट नहीं है, तो यहाँ मैंने जो पहला मोती लगाया था यहाँ से धागा मैंने इतना बचाया, उसके बाद मोती में पिरोया, फिर एक बार मैंने दोबारा पिरोया, तो ये धागा हमारा बिल्कुल पक्का हो जाता है, ये निकलेगा नहीं। यहाँ तक आने के बाद अब हम धागे में नॉट लगा देंगे। इन दोनों धागों में हम आपस में नॉट लगा देंगे काफ़ी अच्छी तरह से, 2-3 नॉट यहाँ पर लगा दें तो ये हमारे बिल्कुल अच्छे से सेट हो जाएंगे। और इसके बाद हम धागे को कट कर देंगे यहाँ पर, और उसके बाद इसको अच्छे से एडजस्ट कर देंगे। ये देखिए इन धागों को भी, ये जो हमारे डबल क्रोशिया के धागे हैं, इन्हीं के पीछे से इस तरह से पीछे पीछे के धागे उठा लेंगे हुक से, और यहाँ पर ले जाकर इसको अच्छी तरह से दोनों धागे हम दबा देंगे। इसके बाद फिर इसको मोड़ेंगे और वापस से इन्हीं धागों के नीचे से हमें हुक डालना है, और 2 धागे पहले से हम इन धागों को वापस ले आएंगे। ये देखिए तो इस तरह से हमारे धागे भी एडजस्ट हो जाएंगे और हमारी ड्रेस भी अब कंप्लीट है। और ये देखिए कंप्लीट होने के बाद इस तरह से हमारा ड्रेस दिखाई देगा। और इसका डायमीटर एक बार मैं आपको फिर से दिखा देती हूँ। ये देखिए 10.5 इंच इसका डायमीटर है, तो ये हमारा 5 नंबर के लिए बिल्कुल परफेक्ट है। और आप चाहें तो 6 नंबर के लिए भी इतना ही डायमीटर रख सकते हैं। चाहें तो इसको फिर अगर आप घेरा बढ़ाते हैं तो फिर आपको 2 रो बढ़ानी है, वो मैंने सब कुछ आपको डिटेल में बताया है कि किस तरह से हमें वर्क करना है, तो वीडियो को आपको ध्यान से देखना है। और चोली का बॉर्डर मैंने वाइट ही बनाया था, क्योंकि मैं चाहती थी कि ये जो हमारे हर्ट्स हैं ये हाईलाइट हों, सिर्फ यही हमारा कलर इसमें दिखाई दे, हमारे हर्ट्स का कलर। और बाकी फ्रंट आप कोई भी रख सकते हैं। ये देखिए फ्रंट बैक साइड से भी आप ड्रेस पहना सकते हैं लड्डू गोपाल को, और जो बैक है उस साइड से भी पहना सकते हैं और ओपन साइड से भी पहना सकते हैं, तो किसी भी साइड से आप पहना सकते हैं ड्रेस को। और हमारा हार्ट का शेप बिल्कुल आपको क्लियर दिखाई दे रहा होगा। ये जब हम छोटे वाले ये हमारे रेड वाले हार्ट्स बनकर कंप्लीट होंगे तो ये अंदर का हमारा वाइट वाला जो शेप है ये अपने आप पता चला जाएगा, अगर आप ठीक उसी तरह से बनाएंगे जैसे मैंने आपको बताया है। तो वो आपको ध्यान रखना है, स्टिचेस का ध्यान रखना है, कहाँ से कौन सा स्टिच आपको उठाना है। तो बहुत सुंदर ड्रेस है, बिल्कुल ट्राई करें। सभी साइज़ में आप इसको बना सकते हैं। छोटे साइज़ के लिए भी मैंने आपको बता दिया है कि किस तरह से बनाना है। हमारे हार्ट्स कम बनेंगे, लेकिन जब हमारे हार्ट का शेप आएगा तो बिल्कुल इसी तरह से दिखाई देंगे। ये देखिए इस तरह से बनेगा। फिर हमारा यह सिर्फ ये जो सेंटर वाला हमारा जो ये कली है, कली के बीच में बनेगा, तो यहाँ बनेगा, फिर यहाँ बनेगा, फिर यहाँ बनेगा, इस तरह से दूरी पर बनेगा, लेकिन बहुत सुंदर पैटर्न है, तो बहुत अच्छा लगेगा। और बिल्कुल ट्राई करें। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन कॉल पर ज़रूर प्रेस करें, ताकि मैं आगे जो भी नई वीडियो बनाऊँ
वो आप तक तुरंत पहुँचे। थैंक यू। राधे राधे।